YouTube चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख नगर जसपुर के कोतवाली परिसर में। यहाँ उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन द्वारा एक सर्वधर्म समभाव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अच्छे शायर हैं और बहुत ही अच्छे संचालक हैं और जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो आज कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। सादर आमंत्रित करने के लिए आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि एक बार तालियों के साथ उनका वेलकम करें। हमारे बीच में हरजीत सिंह जी हैं जो अमेरिका में रहते हैं और वो भी उन्होंने ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का संकल्प लिया है। तो आपका भी स्वागत है। आगे बैठिए, आपका स्वागत है। चलिए हम इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से आगे बढ़ाते हैं और हमारे भाई डॉक्टर यूनुस चौधरी साहब वो पहले से हमारे बीच में बिल्कुल समय से आए हैं। हम भी उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। अब ये कार्यक्रम विधिवत रूप से स्टार्ट होगा। आज से ठीक 21 साल पहले 9 नवंबर सन 2000 को ये उत्तराखंड का कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं समाज सेवी संजय राजपूत जी और 22वें साल में ये एंट्री करने जा रहा है। यहाँ पर बहुत कुछ हमने खोया है, बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ देखा है। तो इसके बारे में जो भी आपके विचार हो, जो भी आपकी थॉट्स हो और उसके बाद जो भी आपसी भाईचारा स्थापित करने में जो भी आप कर सकते हैं या आपका कोई सुझाव है, और सुझाव वही लोग दें जो उसको करने में सक्षम हो। पता चला कि सुझाव तो आपके पास बहुत है लेकिन करने के लिए पीछे हैं, तो ऐसे लोग सुझाव ना दें, क्योंकि ऐसे लोगों को सुझाव पर उल्टे पड़ जाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन अनुरोध है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि मुझसे एक गलती हो गई, अतीकुर रहमान साहब की वो अध्यक्ष बनाना उनको बना दिया गया है, लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो सबसे पहले स्टार्टिंग करें, खुद ही स्टार्टिंग करें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजपूत जी। अब मैं अध्यक्ष के रूप में आज की सभा को किसे एड्रेस करूँ? सम्मानित कोतवाल साहब, डॉक्टर यूनुस चौधरी साहब और सभा का संचालन कर रहे राजपूत जी, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के लोगों को जो भी उसके सदस्य हैं, क्योंकि देखने में ये आ रहा है कि जसपुर और विधानसभा क्षेत्र जसपुर के अंदर जो भी सामाजिक कार्य हो रहे हैं वो उनके बैनर तले हो रहे हैं, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। और आज का ये फाउंडेशन कार्यक्रम भी उनके बैनर तले है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, मेरी मुबारकबाद स्वीकार। मान्यवर, हम लोग गौरवशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि हमें 9 नवंबर 2020 को उत्तराखंड मिला और इसके मिलने का ये एक फैज़ यहाँ की जनता को पहुँचा, ये फ़ायदा यहाँ की जनता को पहुँचा। अगर हम उत्तर प्रदेश में शामिल रहते तो जिस तरीके से विकास छोटा राज्य होने की वजह से उत्तराखंड का हुआ है वो नहीं हो पाता। यहाँ की जनता खुशहाल है और उन्हें नए रोज़गार के अवसर मिले हैं, नौकरियों में बहुत अवसर मिले हैं, इसलिए यहाँ की जनता भी जो है वो खुशहाल है। आज के दिन एक नहीं बल्कि 3 राज्यों की स्थापना की गई थी। तीनों जगह क्योंकि छोटे छोटे राज्य थे वहाँ डेवलपमेंट हुआ। मैं कहना चाहूँगा कि अन्य राज्य जो पहले से राज्य चले आते हैं, हम देख रहे हैं कि वो चाहे राजस्थान हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, तमाम कम्युनल राइट्स वहाँ जन्म लेते हैं और सामने आते हैं, राजनीति सुनने को मिलते हैं, सोशल मीडिया पर तरह तरीके की बातें आती हैं। लेकिन उत्तराखंड एक एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ कम्युनल कोई भी झगड़ा किसी भी स्थान पर नहीं है। आप इस छोर से लेकर भी उस छोर तक चले जाते हैं। तो इसलिए भी मतलब यहाँ का प्रशासन और यहाँ का शासन जो है वो बधाई का पात्र है। डेवलपमेंट हुआ है, सरकारें हैं। हमारे विधानसभा क्षेत्र मात्र इतने क्षेत्र में स्थापित है जितना एक ब्लॉक प्रमुख का क्षेत्र होता है। तो जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ छोटी होती है और प्रशासनिक अधिकारी उतने ही होते हैं जितने एक बड़े स्थान पर होते हैं तो उसका विकास होता है। तो हमारा विकास विधानसभाओं के माध्यम से भी हुआ है। छोटा राज्य विधानसभा की 70 सीटें, ये अपने आप में एक उपलब्धि है और इसलिए हम
विकास की तरफ अग्रसर है। आज ही के दिन अल्लामा इकबाल का जन्म हुआ, जो शायर हिंद रहे हैं, जिनका कौमी तराने का एक लफ्ज़ आज के इस बैनर पे अब्दुल हमीद फाउंडेशन ने भी लिखा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में मेल रखना। ये उनकी एक गज़ल है, और ये गज़ल के ये है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कौमी तराने में भी आता है, बच्चे भी स्कूल में गुनगुनाते हैं और जलसों में और जुलूस में भी गुनगुनाया जाता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलसिताएँ हमारा। तो ये हमें इस बात का भी फ़ख्र है कि आज फाउंडेशन डे जो उत्तराखंड का है, वो एक ऐसे दिन रखा गया जिस दिन एक शायर हिंद की पैदाइश का दिन था, और दोनों दिवस को हम एक ही साथ सेलिब्रेट कर लेते हैं। ये हमें बहुत बड़ा लाभ जो है उत्तराखंडियों को मिला है। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ जो है शांति की हवाएं चलती हैं, और हमारी इन हवाओं से सांस लेते हैं हमारे इर्द गिर्द के जो कुर्ब जवाहर है हमारा, जैसे इधर बिजनौर आया था, इधर मुर्रा आया था, वहाँ के झगड़े फसादों में हमारे यहाँ की हवा की सांस ली जाती है और हमारी मिसाल दी जाती है कि भाई आप जसपुर को देखो कितना शांत वातावरण है। मैं कहता हूँ आप जसपुर को मतलब देखो, आप पूरे उत्तराखंड को देखिए कि क्या शांत वातावरण है और किस प्रकार का डेवलपमेंट है। देखिए, हमें शासन से कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा उत्तराखंड के अंदर, प्रशासन से कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हाँ, देवी आपदा आई, उनसे नुकसान जरूर हुआ है हमारी जनता को, लेकिन शासन प्रशासन ने तो हमें और बहुत आगे बढ़ा दिया। जो स्तर हमारा था, हमें उस स्तर से भी आगे बढ़ा दिया। तो मैं, क्योंकि इन्होंने बाउंड कर दिया है राजपूत जी ने कि मैं आज की सभा की अध्यक्षता करूं, वो शायद इसलिए क्या होगा कि मैं उनके बीच में चला जाता अपनी बात रख के, इन्होंने बाउंड कर दिया ताकि मैं उठ के जा सकूं। तो मैं 4 मिसरे आपके सामने देखिए वो पेश करना चाहता हूं और अपनी बात को विराम दूंगा कि कभी न पीठ दिखाना ज़मीर को अपने, पवार साहब, कि कभी न पीठ दिखाना ज़मीर को अपने, जो जंग हार भी जाओ तो हौसला रखना, और नए सफ़र का मुसाफिर भटक न जाए कहीं, वफा की राह में जलता हुआ दिया रखना। बहुत बहुत जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय जनता जनार्दन। इस तरीके से हम लोग देखिए कितने प्यार से उन्होंने उत्तराखंड की बात की। हम अपना, अगर हमारा बच्चा होता है उसकी बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और जिस प्रदेश में हम रहते हैं उसके प्रति हम इतने सेंसिटिव नहीं हैं। तो आज के बाद हम लोग प्रयास करें अधिक से अधिक जो हमारे राजकीय पर्व हैं, जो राष्ट्रीय पर्व हैं, उसमें खूब बढ़ चढ़कर भाग लें, खूब धूमधाम से उनको मनाने का प्रयास करें। अब मैं बुलाना चाहूँगा यहाँ पर हमारे बीच में हमारे शब्बीर अहमद जी बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे वक्ता भी हैं, बहुत अच्छे पीटीआई रहे हैं, आज खेल से आपका संबंध रहा है। तो मैं उनको इन लाइनों के साथ बुलाना चाहूँगा कि हम मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं, हम मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं, और उत्तराखंड की धरती का आपको सलाम लेकर आए हैं, और हमारे पास बहुत कुछ है इस देश को देने के लिए तोहफे में। हम तो बस एक नया हिंदुस्तान लेकर आए। ये हमारे जो वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन है, इनके पास बहुत कुछ है। अगर कोई लेने का प्रयास करेंगे तो देंगे, और उसके बाद अगर नहीं भी कहेंगे तब भी हम अपने पास से देने का प्रयास करेंगे। मैं पुनः आपको ये 4 लाइन द्वारा उनको इन्वाइट कर रहा हूँ कि हम मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं, और उत्तराखंड की धरती का आपको सलाम लेकर आए हैं, और हमारे पास बहुत कुछ है इस देश को देने के लिए तोहफे में। हम तो बस एक नया हिंदुस्तान लेकर आए। शब्बीर अहमद, सभी वक्ताओं से निवेदन है, हमारा 5 मिनट का निर्धारित समय है, अपने समय का पूरा पालन करने का प्रयास करें। ठीक हो गया। आज की इस सभा के सदर अध्यक्ष जी श्री जनाब अतीकुर रहमान साहब रहबर, हमारे इस शहर कोतवाली के कोतवाल साहब, डॉक्टर यूनुस चौधरी साहब, विकास डॉक्टर यूनुस साहब, और मैं ज़्यादा नाम लेते हुए, क्योंकि उसमें 5 मिनट के फाउंडेशन है, इसलिए सभी को सम्मानित करते हुए मैं इस शेर के साथ आपका खैर मकदम कर रहा हूँ, इस्तकबाल कर रहा हूँ, वेलकम कर रहा हूँ कि आपके आने की खुशी में हमने महफिल सजा रखी है। आप नामालूम हमारे इस कार्यक्रम में किधर से आ जाएं, इसलिए हमने जसपुर की एक एक गली सजा रखी है।
मैं अचानक रामनगर के प्रोग्राम से जा रहा था, पता चला मुझे संजय राजपूत, ही इज माई बेस्ट स्टूडेंट एंड प्लेयर मिस्टर संजय राजपूत। मुझे फख्र है, गर्व है, प्राउड है, ऐसा बच्चा जिनको मैंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, आज आसमान की बुलंदियों पर पहुंच रहे हैं। और मेरी दुआएं हैं कि जमीन पे चांद उतरेगा, सितारे मुस्कुराएंगे, जमीन पे चांद उतरेगा, सितारे मुस्कुराएंगे। मुझे बेहद खुशी होगी जब आप नेशनल में अपना मुकाम बनाएंगे। आज 9 नवंबर स्थापना दिवस, लोगों के प्रयास, लोगों की कोशिशें, हमारे वीरों की, नौजवानों की कुर्बानियों का ये दिवस। मैं आज उन सब वीरों को जिन्होंने इस प्रदेश को बनाने में अपना खून बहाया है, खून दिया है और एक अच्छे प्रदेश की कामना लेकर के उन्होंने 9 नवंबर को इस उत्तराखंड को बनाने में पूरा योगदान दिया है। मैं आज उन वीरों को, उन बहनों को, उन भाइयों को मैं आज श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनके परिवार को शांति मिले और मैं इस दिवस पर उन कुर्बानी करने वाले वीरों को सरकार से मांग करता हूं कि वो उन परिवारों को आगे बढ़ाने में प्रयास करें, उनके बच्चों को पढ़ाने में प्रयास करें, उनके खान पीन का ध्यान रखें। यही हमारे आज उनके लिए श्रद्धा सुमन होंगे। ये प्रदेश के साथ साथ 2 प्रदेश और बने थे, लेकिन मैं जब मदीने गया मक्का गया ज़ियारत करने के लिए, तो वो मुझसे, क्योंकि मेरी हाइट कम है, तो वहाँ के लोग कहने लगे कि वो हाजी यू आर इंडोनेशियन। मैंने कहा आई एम नॉट इंडोनेशियन, आई एम इंडियन। ओ यस कश्मीरी, ओ नॉट कश्मीरी, आई एम उत्तराखंडी। ओ नैनीताल, नैनीताल, मैंने कहा यस नैनीताल। तो वो मुझे इंडोनेशिया का समझ रहे थे, लेकिन मैं कैसे प्रदेश का, ऐसे सूबे का रहने वाला हूँ जहाँ के मदीने और मक्के में भी इस उत्तराखंड का, नैनीताल का नाम आया। इसलिए मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि उत्तराखंड नंबर 1, उत्तराखंड नंबर 1। और जब मैंने देखा बाजार में घूम करके, क्योंकि मैं 41-42 साल टीचर रहा हूँ और हिंदुस्तान घूमा हूँ खेलों में, तो वहां मैंने देखा चीनी इतनी मोटी मोटी, कपड़े देखो तो बढ़िया बढ़िया, केला 1 फुट लंबा, चित्ती लगी फेंक देते हैं, बढ़िया बढ़िया केला, बढ़िया बढ़िया आलू, गोभी, गाजर, सब कुछ मिला। मैंने कहा भैया ये कहाँ का है? कि ये इंडिया का है। आप ताज्जुब करोगे, इस इंडिया के 70% सामान, प्रोडक्ट इंडिया के हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में, वही धर्म ईमान रखेंगे, संघ भाईचारे का, अमन की अजान रखेंगे, काशी और काबा भी होगा, लेकिन पहले हिंदुस्तान रखेंगे, पहले हिंदुस्तान रखेंगे, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ आई लव यू माय इंडिया। इसलिए हमारा अब कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि मैडम चौधरी हमारे बैठी है, एक बेहतरीन कवित्री है, और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, सम्मान देता हूँ कि जब ये क्लास में पढ़ाती है तो मन लगा के पढ़ाती है, तो इन्हें पढ़ाना चाहिए आगे। अगर कोई फुलवारी, आप मेरे कॉलेज में जाके देखें, अमीरावाला इंटर कॉलेज में, तो 7 रंग का गुड़हल मिलेगा, 9 रंग का गुलाब मिलेगा। मेरे ही अमीरावाला इंटर कॉलेज के बच्चे नेशनल में कुश्ती में प्लेस गोल्ड लेकर आए। तो इसलिए मेरी जो जान है, मेरा जो सब कुछ निशावर है, वो उत्तराखंड के लिए है। तो इसलिए कहता हूं मैं कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता। और आज आवश्यकता है इस चीज की कि एक फौजी का कसीमा से पैगाम आ जाए, न मालूम जिंदगी की कहाँ शाम हो जाए। मैं तो ढूंढता हूँ ऐसे लबों को कि मेरी जिंदगी मेरे उत्तराखंड के काम आ जाए। मेरा
तो अब हमारा कर्तव्य बनता है किसान जो मेहनत कर रहा है वो और ज्यादा मेहनत करे, जो टीचर पढ़ा रहा है वो और मेहनत से पढ़ाए। हमारे कोतवाल साहब जिन्होंने शांति बना के रखी है, कोई जगह फिसाद नहीं। मैंने देखा है कि रातों को ये घूम घूम के देखते हैं कि कहीं कोई झगड़ा फिसाद तो नहीं हो रहा है, सारे त्योहार बहुत शानदार मना रहे हैं। तो ये हमारे कोतवाल साहब ड्यूटी पर जो है अंजाम दे रहे हैं, तो इनके लिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि जमीन पे चांद उतरेगा सितारे मुस्कुराएंगे, जमीन पे चांद उतरेगा सितारे मुस्कुराएंगे। मेरी बेहद खुशी होगी जब ये IG बन जाएंगे। किसान आगे बढ़े, लेकिन एक मेरा निवेदन है, उत्तराखंड नंबर 1 है कि भ्रष्टाचार की अगर जड़ें खत्म हो जाए तो मेरा जसपुर नंबर 1, मेरा जिला उधम सिंह नंबर 1, मेरा उत्तराखंड नंबर 1, मेरा प्रदेश नंबर 1 और मेरा भारत नंबर 1 होगा। इसलिए आगे भी बढ़ता है। बस अब मैं विदाई लूंगा इस शेर के साथ कि फूल है चंदन है रिश्तों का बंधन है। हमारे कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन है, अभिनंदन है। थैंक यू वेरी मच। ये सारे कोतवाल साहब वो लोग हैं जो अमन की बात करते हैं, ना हैवानियत की बात करते हैं, ना शैतानियत की बात करते हैं। और ये सारे खुदा के नेक बंदे हैं, जब भी बात करते हैं सिर्फ इंसानियत की बात करते हैं। तो हमें बात केवल इंसानियत की करनी है। प्लीज़ आप जरा ध्यान से बैठने का प्रयास करें। बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। और अब मैं बुलाना चाहूँगा यहाँ पर हमारे बीच में हमारे एक अध्यापक साथी है हरजीत सिंह जी, गले में प्रॉब्लम है, तो हमारे बीच में एक नीरज जी बैठे हुए हैं। और नीरज जी भी हमारे साथ हमारे क्लब में लगातार हमारी पूरी मदद करते हैं। और आज उन्होंने हमारे सहयोगी भी बने इस कार्यक्रम में। कुछ लोग हमारे सहयोगी बनते हैं, अपना भी बनते हैं। उनसे कहा जाता है तुम अपना आप सहयोग हमें करते हैं, तो हमारे विशेष सहयोगी भी हैं। तो मैं नीरज जी के भी 2 शब्द यहाँ लेना चाहूँगा और उनका वेलकम इन लाइनों के साथ डॉक्टर यूनुस चौधरी जी। सर एक मिनट, डॉक्टर साहब ये आपके काम आएगा। तो मैं ये 4 लाइन आपके उनके सम्मान में देना चाहूँगा नीरज जी के कि तू भले मंदिर बना, तू भले मस्जिद बना, तू भले मंदिर बना, तू भला मस्जिद बना, दिल को भला उससे बेहतर बना, अपने दिल को भला उससे बेहतर बना। और ये दिल भी तो चिड़िया की एक तस्वीर है, इसके पर खोल, इसके पर खोल, इसके बाजू खोल, इसके पर बना। ध्यान रखेंगे बात, ये दिल जो है ना इसको बड़ा करिए आप, बड़ा। अगर आप बड़ा करेंगे तब आपके अंदर दूसरे के प्रति सम्मान आएगा। और अगर बड़ा नहीं करेंगे, छोटा रखेंगे, तो आप अपने उसमें उसी में उलझते रहेंगे। हाँ, ध्यान रखेंगे कि तू भले मंदिर बना, मस्जिद बना, और दिल को भला उससे बेहतर बना। और दिल तो चिड़िया की एक तस्वीर है, उसके बाजू खोल, उसके पर बना, उसके बाजू खोल, उसके पर बना। अगर आपका दिल छोटा है तो उसको बड़ा करने का प्रयास करें। और बड़ा करने के लिए हमारे बीच में नीरज जी बिश्नोई जी आ रहे हैं। समय निर्धारित है सबके लिए 5 मिनट। आदरणीय सभाध्यक्ष जी, आदरणीय कोतवाल जी, फाउंडेशन के सभी पदाधिकारीगण और मान्य अतिथिगण, निसंदेह उत्तराखंड के बारे में जो कहा गया है वो एक सच है। लेकिन यहाँ एक सेंटेंस से मैं अपनी बात उठाता हूँ। मजहब नहीं सिखाता आपस में प्यार, मानवता भी ये नहीं सिखाती, कोई धर्म नहीं सिखाता, कोई सही बात, कोई सात्विक बात ये बात सिखाती ही नहीं। लेकिन जब हम उन अच्छी बातों का सुन के अपने मस्तिष्क से, अपने दिमाग से विश्लेषण करते हैं, उन्हें अपनी समझ के साथ जोड़ते हैं, तो सही निष्कर्ष से हम भटक जाते हैं। उन सही पैगाम से, सही मैसेज से हम भटक जाते हैं। कोई भी मदद की बात जब उसमें हम अपनी सोच, बस यही होता है, यही हर बहस का, विवाद का और दूरी का कारण होता है। इसकी शुरुआत यदि हम किसी लेवल पे करना चाहें सुधारात्मक सर, तो हम अपने अंदर से शुरू कर सकते हैं, कहीं बाहर ना खोजें। जनरली रिवाज है दूसरे को सही सुधारात्मक राय देने का, दूसरे को सलाह और राय देने का, दूसरे को गलत सलाह। अपनी गलतियों को खोजें,
खुद के अपने विचारों को बिल्कुल रिफाइन करें, बैलेंसिंग, ना नीचे ना ऊपर, बैलेंसिंग, सात्विक बनाएं। अपने जो भी धर्म को मानते हैं, जो भी पुस्तक को मानते हैं, उसे पढ़ें, सही ढंग से पढ़ें, सही अर्थ में। अगर हमने सही अर्थ ले लिया तो ये विषय विवाद ही खत्म हो जाएंगे। बस मेरा इतना कहना है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया आपने अपने विचार रखे। अब मैं फहीम भाई से कहूँगा, हमारे युवा साथी अयाज और रियाज भाई, और वो ये हमारे ले लिए, आइए आ गए। और सबसे पहले आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष उनके गले में डालेंगे। ये हमारा राष्ट्रीय वो है पट्टा है, जिसमें 3 रंग हैं और तीनों रंग अलग अलग संदेश देते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा सबसे पहले आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, दूसरे नंबर पर हमारे बहुत ही सुलझे हुए, जिनको कहना चाहिए बड़े समझदार, मैंने अभी उनको देखा है, एक बुजुर्ग कोतवाली के अंदर आए और आने के बाद कहने लगे कि हमारे घर वाले हमें खाना नहीं देते हैं। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही जो शायद कोई ना कहे, या तो हमारे क्लब में कही जाती हैं ऐसी बातें, या उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि तुम अपने घर पे जाओ, शांति के साथ रहने का प्रयास करो, अपना थोड़ा व्यवहार बदलो, और अगर उसके बाद भी तुम्हें खाना नहीं मिलता है तो तुम सीधे मेरे पास आना, मैं अपने घर में आपको अपने साथ खिलाऊंगा। ऐसी बात कोई कहेगा? बताओ कौन कहेगा? हम क्या करते हैं, हम एक एक आदमी को बाज करने का प्रयास करते हैं, एक एक आदमी को बाज करने का प्रयास करते हैं, कौन क्या है, उसके अंदर क्या क्वालिटी है, शायद इनको ना पता हो लेकिन दूसरे वाले को पता रहती है। तो ऐसे हमारे कोतवाल साहब का वेलकम करें। फहीम भाई आप आए और बड़े सिंपल तरीके से ये सादगी के साथ कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और इससे पहले मैं आपको एक बात और बताऊं कि हमारे क्लब की 2 क्लास बच्चों की 60 बच्चों की क्लास इसके अंदर लग चुकी है। उन्होंने कहा कि बच्चों को नशे के प्रति हम ऐसा प्रयास करेंगे कि वो बच्चे नशा ना करें, अपने माता पिता का कहना माने, नैतिक उनका पतन ना हो। तो बड़ी अच्छी बात है। इस तरीके का अधिकारी हमारे थाने के अंदर, कोतवाली के अंदर है, तो हम फिर हमें डरने की आवश्यकता क्या है। अब मैं बुलाना चाहूँगा, हमारे बीच में इफ्तियार बबलू साहब बैठे हुए हैं, वो भी हमारे हर कार्यक्रम में आते हैं। जब से ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, भले ही लेट आते हैं, वो चूँकि नेता हैं, लेट आना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। जितने भी नेता हैं सारे के सारे सब लोग, उनका अधिकार है। और उसके बाद मैं उनको निवेदन करना चाहूँगा इन लाइनों के साथ, जरा ध्यान से सुने कोतवाल साहब, कि हमें ईद और होली मिलकर मनानी है, हमें ईद और होली मिलकर मनानी है, और मानवता की एक नई परिभाषा हमें बनानी है। अरे वो नफरत के बीज बोने वालों, हमें इस बस्ती में प्रेम की हवा चलानी है। दोबारा समझ लें कि हमें ईद और होली मिलकर मनानी है और मानवता की एक नई परिभाषा बनानी है। अरे वो नफरत के बीज बोने वालों, हमें मोहब्बत की हवा इस बस्ती में चलानी है। तो हमारा जो टारगेट है वो अलग है, आपका टारगेट कुछ और हो सकता है। आप स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद राजपूत जी। आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ कोतवाली के प्रांगण में राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। आज के इस समारोह के अध्यक्ष रहबर साहब हमारे बहुत ही कर्मठ, और शायद मैंने पहली बार ऐसे कोतवाल देखे, बहुत कम मिलते हैं इस तरह के अधिकारी लोग कि जो अपने आप को बड़ी सादगी से, बड़ी विनम्रता से, बड़े प्रेम से लोगों से मिलते हैं। ऐसे हमारे कोतवाल साहब, हमारे बड़े भाई डॉक्टर विनोद चौधरी जी, भाई नीरज जी, मातृशक्ति और
सम्मानित सदन, मैं सबसे पहले तो उन वीर शहीदों को जिन्होंने उत्तराखंड बनाने में अपना बलिदान दिया, उनको मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा, खिराज अकीदत पेश करता हूँ। दूसरा, मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और इस बात की कि हम उत्तर प्रदेश से अलग होकर हमारा एक अपना अलग राज्य बना, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य था और आज भी बहुत बड़ा राज्य है। जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं थी, जो यहाँ की परेशानियाँ थी, वो ना के बराबर हल होती थी। लेकिन आज से 21 साल पहले जब उत्तराखंड बना तो बहुत सी समस्याएं हल हुई, लेकिन एक बड़ा दुख भी है कि जिस परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड को बनाया गया था, आपसी नेताओं की लड़ाई में उस सपने को साकार में बड़े स्पष्ट कहना चाहूँगा कि आपसी, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उनकी आपसी लड़ाई ने इस उत्तराखंड को उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचाया जहां तक पहुंचना चाहिए। हमारे यहाँ संसाधनों की कमी नहीं है, हमारे यहाँ तो वो संसाधन है कि दूर दूर के लोग, दूसरे प्रदेशों के लोग उन संसाधनों को लेने के लिए तरसते हैं। अगर हम अपने ही संसाधनों का सही इस्तेमाल करें और ईमानदारी से हमारे नेता, जिनके हाथ में इस प्रदेश की बागडोर होती है, वही अपने दायित्व का सही निर्वहन करें, सही तरीके से इस प्रदेश को चलाएं, तो ये प्रदेश देश में नहीं बल्कि दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकता है। हमें उन शहीदों के, उत्तराखंड के उन शहीदों के सपनों को भी साकार करना होगा। आज मैं अखबार पढ़ रहा था, बोले साहब हमें आज तक, हमने उत्तराखंड के लिए लड़ाई लड़ी, जेल भी गए, हम भी अपने साथियों के साथ जब उत्तराखंड की लड़ाई होती हुई तो हम भी अपने साथियों के साथ जुलूस में शामिल होते थे। लेकिन बहुत से साथियों को उन जो एक उन्हें सम्मान मिलना चाहिए था, दर्जा मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। बड़े अफसोस की बात है। तो मैं तो यही कहूँगा मौजूदा सरकार से कि उनको भी सम्मान मिले। और दूसरी सबसे अच्छी खासियत ये है कि हमारे प्रदेश में हर धर्म का, हर वर्ग का, हर जाति का, जैसे बंगाल में बंगाली रहते हैं, आसाम में असमिया रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड, पंजाब में पंजाबी मोस्टली रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड प्रदेश ऐसा है कि इसमें आपको पहाड़ का भी इंसान मिलेगा, बंगाल का भी मिलेगा, आसाम का भी मिलेगा, हिंदुस्तान के हर प्रदेश का नागरिक इस उत्तराखंड में मिलेगा। और बड़े प्रेम के साथ, कभी हमने ये नहीं सुना कि साहब उत्तराखंड में कि फला शहर में दंगा हुआ या फला गांव में दंगा हुआ, क्योंकि यहाँ का एक आपस का जो प्रेम है, आपस में जो लोग मेलजोल से रहते हैं, और कोई भी त्यौहार हो वो भी सब मेलजोल के साथ मनाते हैं। दिवाली हो, ईद हो, होली हो, मुहर्रम हो, कोई भी त्यौहार हो या कोई भी किसी तरह का जुलूस हो, राजनीतिक जुलूस हो, सामाजिक जुलूस हो या धार्मिक जुलूस हो, सब लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक बड़े प्यार के साथ मनाते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी उत्तराखंड की खासियत है। इसलिए आज का परिप्रेक्ष्य में यही कहना चाहूँगा कि हम सब लोग एकता से रहें और इस उत्तराखंड के विकास में, उत्तराखंड की शांति में और आपसी भाईचारे में आपस में सहयोग दें। इसी के साथ साथ एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। और मैं डोली चौहान से निवेदन करूंगा कि हमारे जो अतिथि बैठे हुए हैं उनके गले में ये आपसे हम डालें, हमारे पीस क्लब की ओर से हैं ये सब लोग। तो डॉक्टर यूनुस चौधरी जी,
नीरज जी, नीरज बिश्नोई जी और सलीम इदरीस जी। कहते हैं कि जब किसी के घर जाते हैं तो वो बादाम छुआरे किसमिस ना खुलाए, बस प्यार से बात कर ले, ये बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद अगर वो सब चीजें खुलाने के बाद भी बात नहीं करता तो फिर उसकी अलग बात होती है। तो हमारी संस्था इतनी ज्यादा संसाधन वाली तो नहीं है, लेकिन हमारे पास प्रेम बहुत ज्यादा है। अगर आप कभी इसको चेक करना चाहें तो हमारे घर आ सकते हैं, और हमारे क्लब में हमारे जो पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा उत्तराखंड फाउंडेशन है, इसके जब भी किसी कार्यक्रम में आप जाएंगे तो प्रेम जो जिसकी कमी है वो आपको ज्यादा मिलेगी और चीजें भले ही कम मिलेंगी। अब मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पर जितने लोग आए, जो नहीं आए उनकी कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग आए उनके सम्मान में मैं 4 लाइन देना चाहूंगा। सबका वेलकम है, सबका। तो वो सम्मान में 4 लाइन देना चाहूंगा, ध्यान से सुने। और शब्बीर अहमद जी आपके चरणों में, क्योंकि आपने हमें सिखाया, तो मैं 4 लाइन देना चाहूंगा आपके सभी के लिए, लोगों के लिए। सितारों से जरा कह दो, जरा सज धज के आना तुम। सितारों से जरा कह दो, जरा सज धज के आना तुम। नजारों से जरा कह दो, नजर में बस ही जाना तुम। बड़े अनमोल है ये पल जिन्हें याद रखना है। बड़े अनमोल है ये पल जिन्हें बस याद रखना है। बहारों से जरा कह दो, नया कोई गीत गाना तुम। बहारों से जरा कह दो, नया कोई गीत गाना तुम। और जो हमारी संस्था है ये वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन, उसके लोग, उनका क्या कहना जरा गौर से सुने। अंधेरों से कहा हमने नहीं नजदीक आना तुम। अंधेरों से कहा हमने नहीं नजदीक आना तुम। उजालों से कहा हमने नहीं अब दूर जाना तुम। बड़ी मुश्किल से बदला है स्वयं को देख लो हमने। तुम्ही पर है भरोसा ये नहीं अब छोड़ जाना तुम। तुम्ही पर है भरोसा ये नहीं अब छोड़ जाना तुम। 2 हमारे जो राष्ट्रीय पट्टे हैं, इनको हमारे सुल्तान भाई और सरदार महेंद्र सिंह, जो कि हर कार्यक्रम में लगभग पहुंचते हैं, तो उनको भी देने का कस करें। और आपके सम्मान में मैं 4 लाइन, क्योंकि बातें अगर हो, अब मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसे शख्स को जो अगर कभी उसको सुनने का मौका मिले, आपके पास 2-3 घंटे लगातार हो, तो उनके पास शेरों का इतना खजाना 10,000 शेर लगभग उनको याद है। 10,000 आज भी याद है, आज भी। और जब भी मुझे प्रेरणा लेनी होती तो मैं उनको फोन करता हूँ, मैंने कहा भाई से कोई नया टॉपिक दो लिखने के लिए। तो मैं बुलाना चाहूंगा राकेश पवार जी को, और हमारे यहाँ सबका निर्धारित समय 5 है। राकेश पवार बड़ी सादगी से अपना जीवन जीते हैं। और राकेश जी आज के कौमी यकजहती पर मुश्तमिल इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए हुए हमारे आज के प्रोग्राम के सदर आली जनाब अतीकुर रहमान रहबर साहब, जसपुर के बहुत ही लोकप्रिय और अनुशासन प्रिय कोतवाल साहब, डॉक्टर यूनिस चौधरी साहब, जनाब सुल्तान भारती साहब, पीस क्लब के सदर और उसके फाउंडर और बहुत ही बेहतरीन वक्ता, एक शानदार एंकर भी है और कविता भी कमाल की करते हैं राजपूत जी, हमारे परम मित्र राजपूत जी, और तमाम साथी यहाँ पर बैठे हुए राजपूत जी की अहलिया मोहतरमा रेखा राजपूत जी और दूसरी दोनों मोहतरमाएं तशरीफ रखती हैं यहाँ पर। मैं
सबसे पहले तो इस कोतवाली के हाथ में आप सबका दिली खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ। और उसके बाद उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 21वीं सालगिरह यानी कि 22वें साल में राज्य हमारा पहुँच रहा है। तो 21वीं सालगिरह की मैं आप सभी को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथियों, जैसा कि बबलू भाई ने बताया और रहबर साहब ने भी बताया कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य था जिसकी अनेकों समस्याएं थी। अक्सर ये मांग उठती थी विधानसभा में कि पहाड़ की क्योंकि समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, जीवन बहुत मुश्किल है, वहाँ के लिए एक अलग राज्य होना चाहिए। तो आप जानते होंगे, शायद आपने पढ़ा होगा कि 1938 के श्रीनगर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जिसकी सदारत नेहरू जी कर रहे थे, तब इसकी मांग पहली मर्तबा उठी थी। उसके बाद 1946 में यानी आज़ादी से पहले उत्तराखंड राज्य की मांग उठी। उसके बाद 90 के दशक में आपने देखा होगा कि रिजर्वेशन को लेकर एक आंदोलन चला था जिसमें विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और उस आंदोलन ने ये उत्तराखंड निर्माण के लिए आंदोलन का रूप ले लिया। तो साथियों, आपने 1993 का दौर देखा होगा जब तमाम मांगों के बाद यूपी के वज़ीर आला जनाब मुलायम सिंह ने कौशिक समिति की तश्कील की थी, जिसके सदर नगर विकास मंत्री रमाशंकर कौशिक साहब थे। उन्होंने 1 साल में अपनी रिपोर्ट दी और 1996 में लाल किले की प्राचीर से HD देवगौड़ा साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे उस पर उन्होंने उत्तराखंड राज्य के बनने की घोषणा की थी। इसके बाद आपने देखा होगा कि 1 सितंबर 1993 में खटीमा का गोलीकांड, 2 सितंबर को मसूरी का गोलीकांड और 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा गोलीकांड। आपने देखा होगा किस तरह से पुलिस की ज्यादती की गई, महिलाओं को के साथ में दुराचार किया गया और अनेकों हमारे जो उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी थे उनको शहीद कर दिया गया। इसके बाद इसकी एक बहुत लंबी प्रक्रिया चली है, आप जानते ही हैं। इसके निर्माण से वाबस्ता जितने भी संस्था हैं, व्यक्ति हैं, राजनेता हैं, कमीशन है, मैं सभी को श्रद्धा से अर्पित करता हूँ उनको। अब देखिए, समस्याएं अनेकों हैं उत्तराखंड के अंदर, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो एक मुख्य समस्या पलायन को लेकर के है। आज भी जो हमारा युवा वर्ग है वो शिक्षा के बाद में नौकरी के लिए इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के बारे में सोचता है। इसी पर इसको हिजरत कहते हैं उर्दू में शायद रहबर साहब, और अंग्रेज में इसको ब्रेन ड्रेन कहा जाता है कि पहाड़ की जवानी और पानी यहाँ के काम नहीं आ रहा। वजह इसकी यही है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। इसी पर फैज़ का एक शेर में कोट कर रहा हूँ यहाँ पर, आप जरा ध्यान दें कि उसने क्या कहा है फैज़ साहब ने कि परिंदों के कतारें उड़ नहीं जाती तो क्या करती, परिंदों की कतारें उड़ नहीं जाती तो क्या करती, हमारी बस्तियों में सूखी झीलों के सिवा क्या था। तो साथियों, 9 नवंबर सन 2000 को आपको ये 27वां राज्य अस्तित्व में आया। अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी सरकार थी। आज हमारे राज्य ने 21 साल पूरे कर लिए और 22वें साल में शामिल हो गया है। पलायन के अलावा एक बहुत बड़ी समस्या, जैसे बबलू भाई ने बताया, यहाँ पर जो हमारे राज्य आंदोलनकारी थे
उनका ठीक से चिन्हीकरण नहीं किया गया, उनकी निशानदेही नहीं की गई, इसलिए वो सुविधा से भी महरूम है। तो मैं आपके इस मंच के माध्यम से ये गुजारिश करूँगा सरकार से और उनके नुमाइंदों से कि जो राज्य निर्माण के आंदोलनकारी हैं उनका जल्दी चिन्हीकरण किया जाए और उनको जो तमाम वो सुविधाएँ मिलनी चाहिए जो कि शहीदों को मिलती है, राज्य आंदोलनकारियों को मिलती है। इसके अलावा एक राजधानी की समस्या है। आप जानते हैं कि 3 राज्य बने थे, सबकी राजधानी मिल गई है, लेकिन अभी तक उत्तराखंड की कोई स्थायी राजधानी नहीं है। बहुत बड़ी ये कमी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बना दिया गया है, लेकिन आप यकीन के साथ नहीं कह सकते कि राजधानी है कौन सी, देहरादून है या गैरसैंण है। तो साथियों, अनेकों समस्याओं के बावजूद भी ये छोटा राज्य है। यहाँ पर 4 धाम नहीं बल्कि 7 धाम हैं, हरिद्वार, कलियर शरीफ और पांवटा साहिब। इसके साथ ही टूरिज्म का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ी आमदनी यहाँ पर सरकार को है। ऊर्जा प्रदेश भी इसको कहा जाता है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि सरकार तो अपनी योजनाएं बनाती है, लेकिन जब तक जनता का सहयोग उसमें ना होगा तो बड़ा मुश्किल होगा कि उस पर कोई आगे काम हो सके। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि मेरा कुछ स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा है, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बार फिर से आप सभी को इसकी उत्तराखंड राज्य की स्थापना दिवस की 21वीं सालगिरह की बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और चलने से पहले मैं वसीर पत्र साहब की 4 लाइन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ड्राइवर साहब, कहा है जब सर ने, चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। हेलो, चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड की जो पुलिस वो क्या कहती है और हमारी संस्था क्या कहती है, आप जरा गौर से देखें, दोनों में अंतर है। दोनों में बहुत ज़्यादा विरोधाभास है। और आप कहेंगे विरोधाभास है तो फिर आप यहाँ क्यों काम कर रहे हैं? तो जरा गौर से देखें आप कि उत्तराखंड की पुलिस कहती है कि नशे की इस दुनिया में कहीं कुछ भी नहीं मिलता, नशे की इस दुनिया में कहीं कुछ भी नहीं मिलता, और जिसे ये रोग लग जाए कभी वो पुष्प नहीं खिलता, और ये कांटों का बिछौना है, इससे दूर ही रहना, ये जीवन जो चला जाए दोबारा फिर नहीं मिलता। तो ये उत्तराखंड की पुलिस के सम्मानित हमारे कोतवाल साहब आपसे कह रहे हैं। लेकिन हमारी जो सामाजिक संस्था जिसका नाम है वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन, वो क्या कहती है, आप जरा गौर से कहते हैं, वो कहते हैं कि पुलिस मना कर रही है कि नशा नहीं करना है, लेकिन हम आपसे 4 नशे के बारे में कहेंगे कि वो करिए, जरूर करिए, जरूर करिए। वो नशे कौन से हैं मैं उनके स्वागत में कहना चाहूँगा, हमारे तरुण जी के और आरिफ भाई के स्वागत में कहना चाहूँगा कि इबादत का नशा करिए, शराफत का नशा करिए, इबादत का नशा करिए, शराफत का नशा करिए, और अलग रहिए कहानी से, हकीकत का नशा करिए, और जमाना जुल्म ढाता है, बगावत का नशा करिए, और नशा बेहद जरूरी हो तो मोहब्बत का नशा करिए। दोनों में इतना विरोधाभास है। सामाजिक संस्थाओं का ये काम है कि वो सही सही समय में अपना मोटिवेशन देती रहे। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में सबसे पहले हमारे बीच में जो आए हैं वो, क्योंकि भाई जब नंबर लगता है, राशन मिलता है तो हिसाब से मिलता है, ऐसा नहीं मिलेगा। तो मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में यूनुस चौधरी जी, वो आए, स्वागत है उनका। शुक्रिया श्री संजय राजपूत जी, जो बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं। आज के इस उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर मंचासीन आज के इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, बहुत ही सम्मानित जनाब अतीकुर रहमान रहबर साहब, और इस
मीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के सदर मोहतरम जनाब सलीम इदरीसी साहब, हमारे बबलू भाई इफ्तिकार अहमद साहब, सम्मानित हमारे सरदार महेंद्र सिंह जी, सम्मानित सुल्तान भारती जी, और सम्मानित मंच पे अब समय कम है और 5 मिनट का वक्त है। हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष मेरे साथी हैं, वो मैं वहीं आ रहा था, मेरे साथी हैं और बहुत ही हमारा बचपन में हम दोनों साथ पढ़े हैं, एक ही क्लास के हम स्टूडेंट हैं। गहलोत साहब, अरुण गहलोत जी, हमारे अकरम भाई, नाम तो सबके हैं, आरिफ भाई बैठे हैं, हकीम जी बैठे हैं, सम्मानित मेरी मातृशक्ति, सम्मानित मेरे नौजवान साथियों, सम्मानित मंच और सम्मानित मेरे उस्मान भाई मुस्कुरा रहे हैं। तो सभी मेरे सम्मानित यहाँ पर जो लोग आए हैं, मैं उनका इस आज मुबारक मौके पर दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी और आज का एक और जो मैं देख रहा हूँ कि मजहब ने ही सिखा था आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। मास्टर शब्बीर साहब भी क्योंकि बड़े फनकार हैं आप भी माशाल्लाह, तो मैं सबका खैर मकदम करते हुए यही कहना चाहता हूँ कि जिन सपनों को लेकर के ये राज्य बना, उन शहीदों को, उन सपूतों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे सम्मानित कोतवाल साहब जिन्होंने ये महफिल सजाई है और थाने के अंदर एक कार्यक्रम रखा है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ इस मंच के माध्यम से। और जो स्वभाव है, उनका काम करने का तरीका है, उसको मैं सलाम करता हूँ। आज का जो हम देख रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, अभी मैंने कुछ समय पहले एक प्रोग्राम बनाया कि 21 साल उत्तराखंड राज्य को बने हुए हो गए, लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट, तरक्की होनी चाहिए थी नफीस भाई, वो तरक्की अभी देखने को नहीं मिलती। बहुत से क्षेत्रों में, जैसे हमारा उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में बहुत आगे है। अभी हमारे मास्टर शब्बीर साहब बता रहे थे कि सऊदी अरब में नैनीताल का नाम आया, तो वाकई एक बहुत फेमस है हमारा नैनीताल। हम भी कहीं जाते हैं तो वो पूछते हैं कहाँ से हैं, तो उत्तराखंड से। अच्छा, नैनीताल से हैं क्या? जी हाँ, नैनीताल से हैं, क्योंकि नैनीताल हमारे नज़दीक है, इसलिए आसानी है। तो पर्यटन के क्षेत्र में जिस तरह से बढ़ना चाहिए था, पलायन के क्षेत्र में जिस तरह से होना चाहिए था, रोजगार के क्षेत्र में जिस तरह से होना चाहिए था, अभी हमारा मुकम्मल राज्य इस तरह से नहीं बढ़ा जिस तरह से होना चाहिए था। तो चूँकि ज़्यादा लंबा समय आप सब जानते हैं, आपका ज़्यादा लंबा समय न लेते हुए मैं, चूँकि मुझे अभी एक कार्यक्रम में जाना है और एक अच्छी खुशी ये है कि मुझे जैसे कार्यकर्ता को आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दिया है। आज अभी दिल्ली से लिस्ट आई है, तो इसीलिए और आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आज आम आदमी पार्टी ने मुझे जसपुर विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। ये बात मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्योंकि मुंह पे आ गई वो रुकी नहीं, तो मैं अपने इस मंच के माध्यम से अपनी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का भी स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं यही बैठा था, यही लिस्ट आई है और जब से मैं बैठा हूँ बराबर लिस्ट आई है मेरे मोबाइल पे दिल्ली से, बराबर कंटिन्यू मेरे मोबाइल पर फोन आ रहे हैं। और मिठाई भी आएगी, अभी मिठाई भी मंगाई जाएगी। कुछ लोग फोन कर रहे हैं कि ढोल नगाड़े लिए खड़े हैं, कुछ गाड़ियों वाड़ी लेके लोग आ रहे हैं। मन क्या, मेरा जीवन सादा जीवन है, सादा जीवन उच्च विचार मेरी सोच है। तो मैं, क्योंकि ये समय बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और आपने बड़ा कीमती वक्त यहाँ पर निकाला, इसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। और एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ कि हर कदम देश हित में उठे दोस्तों, खाली बातें बनाने से क्या फायदा। हर कदम देश हित में उठे दोस्तों, खाली बातें बनाने से क्या फायदा। कोई भारत उत्तराखंड में भूखा न नंगा रहे, रोज नाटक दिखाने से क्या फायदा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बधाई आपको।
और हाँ भी 1 मिनट अभी सबका नंबर आएगा। हमने 5-5 मिनट का निर्धारित समय दिया है और मैं जो वक्त है वो उनसे निवेदन करें वो एड्रेस ना करें। एड्रेस तो लगभग सभी हो चुके हैं, तो वो एड्रेस ना करके डायरेक्ट अपनी बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं बुलाना चाहूँगा यहाँ पर संजू चौधरी जी को। वो भी क्या करती हैं, एक महिला, उनकी यूनिटी एक क्लब है और वो महिलाओं के लिए हर समय तैयार रहती है। उनका स्वागत मैं इन लाइनों से करना चाहूँगा, जरा ध्यान से सुने। और ये जितनी भी लाइन हम बोल रहे हैं, जरा 1 मिनट सर, जितनी लाइनें हम बोल रहे हैं हम उन पर काम करने का प्रयास करते हैं। तो मैं आरिफ भाई के सम्मान में और जरा मैम के सम्मान में ये 4 लाइन बोलना चाहूँगा, जरा ध्यान से सुने। और एक हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे बीच में हैं हमारे बड़े भाई सुशील चौहान जी। भारत तंत्र यूट्यूब पर आप देखेंगे, भारत तंत्र सैकड़ों समस्याओं को वो लगातार उजागर करते रहते हैं। और भी हमारे बहुत सारे ऐसे पत्रकार बंधु हैं जो लगातार अपनी कलम से लगातार हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, समाज को जागरूक करते रहते हैं। उनके सम्मान में मैं 4 लाइन देना चाहूँगा कि नफरत की आंधियों को हम चलने नहीं देंगे, नफरत की आंधियों को हम चलने नहीं देंगे और जहरीली बेलों को फलने नहीं देंगे। और हमने कसम खाई आग बुझाने की दोस्तों, इस बस्ती का एक भी घर हम जलने नहीं देंगे। तो मैं बुलाना चाहूँगा संजू जी। संचालित जी का धन्यवाद। आज कोतवाली प्रांगण में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथि, मंचासीन और हमारे रेस्पेक्टेड कोतवाल साहब, सभी का वेलकम है। और आज उत्तराखंड 9 नवंबर उत्तराखंड स्थापना दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि अभी काफ़ी विद्वान वक्ताओं ने यहाँ पर अपने वक्तव्य रखे और विचार रखे, मैं काफ़ी ध्यान से सुन रही थी और काफ़ी सराहनीय थे। और सबसे पहले चौधरी साहब चले गए शायद, कोई ये जो पीस क्लब है और वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन है, दोनों ने जो क्षेत्र में सामाजिक सद्भाव, समरसता, आपसी भाईचारे को बढ़ाने का ये जो बीड़ा उठाया है, संकल्प उठाया है, वो वाकई काबिल तारीफ है। और अभी अभी हमारे बीच में डॉक्टर विनय रोहेला जी पधार रहे हैं, उनके सभी साथी, उनका भी कार्यक्रम में अभिनंदन है, वेलकम है। तो कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें, माननीय विनय रोहेला जी। मोटी हर कार्यक्रम में आप अपनी उपस्थिति देते हैं। जसपुर के माननीय विनय रोहेला जी भारत सरकार के राज्य मंत्री रहे हैं आप और कैबिनेट मंत्री रहे हैं आप। अब मैं आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और ये कार्यक्रम जो है हमारा, ये है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। एक आप आ जाएँ, आगे फहीम भाई आगे आ जाएँ और उनका वेलकम करें, स्वागत करें। हम सब अपने हैं, ये प्रदेश हमारा अपना है। हाँ सर, हाँ सर एक मिनट अभी डलवाते हैं। हाँ अभी डलवा। चलिए मैं आगे मंच देना चाहूँगा संजू जी को। आप आने नहीं उधर। जैसा कि वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन और पीस क्लब के तत्वाधान में सामाजिक समरसता के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, तो मैं उन दोनों के सम्मान में 4 पंक्तियां रख रही हूँ कि खून के छींटे धरा से धो रहा हूँ, खून के छींटे धरा से धो रहा हूँ, बेसहारों का सहारा हो रहा हूँ। बारूद की फसलें उगाते तुम जहाँ पर, मैं उन्हीं खेतों में मेहंदी हो रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो समरसता की बात आती है, आपसी भाईचारे की, तो हमारा जसपुर शहर ये कौमी एकता का एक ऐसा गुलदस्ता है जहाँ पर ईद हो या दिवाली हो, कोई भी त्योहार हो, सब हम मिलजुल करके मनाते हैं और ये एक मिसाल कायम किए हुए हैं। और उसके लिए यहाँ के शासन, प्रशासन और यहाँ के नागरिक
सभी उसके लिए बधाई के पात्र हैं, क्योंकि किसी एक के करने से ना तो अमन चैन कायम रहता है, अगर शासन अच्छा है तो शांति व्यवस्था बनी रहेगी, और प्रशासन अगर अपना काम अपना कर्तव्य सही से करता है तो कहीं कोई दंगा फसाद, कोई लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज ये भी आती है कि शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण अंग है। जो क्षेत्र जितना अधिक शिक्षित होगा वहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, वहाँ तरक्की की बात होगी, विकास की बात होगी। तो हमारा जो क्षेत्र है शिक्षा के मामले में अग्रणी है, बहुत आगे है, इसलिए सब तरक्की की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, आपसी भाईचारे की बात करते हैं। जहाँ भी किसी को कोई मदद की जरूरत पड़ती है तो हमारे यहाँ जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो हर संभव प्रयास करती हैं और आगे बढ़ करके सबका सहयोग करती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अमन शांति के विरुद्ध लड़ाई झगड़ों का प्रयास करने का कोशिश करते हैं। वो ज्यादा लोग नहीं होते, चंद लोग होते हैं। चंद लोग होते हैं तो मैं उनसे ये नहीं कहूंगी कि आप मत लड़िए, मैं कहूंगी जरूर लड़िए, जरूर लड़िए और दिल खोल कर लड़िए, लेकिन अपने देश की, अपने राज्य की, अपने क्षेत्र की तरक्की के लिए लड़िए, माताओं बहनों के आत्मसम्मान के लिए लड़िए, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए आप शासन से लड़िए, प्रशासन से लड़िए, लड़ना मत छोड़िए, जरूर लड़िए, लेकिन कभी आपस में मत लड़िए, आपस में मत लड़िए। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया बात। सभी मेहमान हमारे ध्यान से सुने, हमारे यहाँ केवल अमन की बात होती है, इसके अलावा हम कोई बात ही नहीं करते। हमारा जो टारगेट है वो है कि प्रेम इंसानियत की पतवार है, प्रेम इंसानियत की पतवार है, और प्रेम से ही जिंदा ये संसार है, और प्रेम करना सीख लो है दुनिया वालों, ये प्रेम ही सृष्टि का आधार है। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में हमारे इस नगर व्यापार मंडल के सम्मानित अध्यक्ष बैठे हुए हैं तरुण जी, तो वो भी 2 शब्द यहाँ रखेंगे। तरुण जी। आज राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कोतवाली में आयोजित वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन और पीस क्लब की तरफ से ये बहुत सुंदर आयोजन किया गया है। इसमें उपस्थित सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन, सबसे पहले इस राज्य को बनाने के लिए हमारे इस प्रदेश के जिन होनहार युवाओं, महिलाओं, बच्चों जिनकी शहादत हुई है, सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस उम्मीद के साथ, जिस भावनाओं के साथ इस प्रदेश का निर्माण हुआ है, हमारी आने वाली सरकारें, चाहे वो कोई भी हो, हम तो एक आम जनता की तरह उनसे यही रखेंगे कि हमारे प्रदेश की जनता की भावनाओं के अनुरूप इस प्रदेश का विकास करें, इस प्रदेश को आगे की ओर ले जाएं। वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन की तरफ से मैंने कई बार देखा है कि बहुत अच्छे आप बैठे हैं, ये प्रयास होते रहे हैं, और ये बड़ा अच्छा कि हम अपने प्रदेश को, अपने देश को किसी न किसी रूप में याद करने के लिए हमेशा रहना चाहिए। आज तो हम जिस प्रदेश में हैं, हम जिस देश में हैं, उसको याद करते रहना चाहिए, उसकी तरक्की के लिए हमेशा भगवान से दुआ मांगनी चाहिए और वही कार्य करने चाहिए जिसमें हमारे प्रदेश का भला हो, हमारे देश का भला हो। सम्मानित साथियों, इस उपलक्ष्य पे मैं सभी को इस स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मैं बुलाना चाहूँगा सुल्तान भारती जी को, जिनकी कद काठी से सब लोग भली भांति परिचित हैं। बड़ी अच्छी बातें, और जब वो मंच पे आते हैं तो फिर बातों का सिलसिला कुछ अलग ही हो जाता है। तो उनके सम्मान में मैं बड़ी 4 लाइन देना चाहूँगा कि लोगों से मिलना मिलाना हमारा शौक, लोगों से मिलना मिलाना हमारा शौक है, और बातें कम करना, काम ज़्यादा करना, ये भी अपना शौक है।
और किसी से लड़ने लड़ाने की आदत नहीं है हमारी, किसी से लड़ने लड़ाने की आदत नहीं है हमारी, इसीलिए जिंदगी अब तक बेखौफ है। जो लड़ेगा वो कहीं ना कहीं डरेगा, और जो लड़ता ही नहीं है तो वो डरने की जरूरत क्या है। तो हमारा जो मिशन है वो ये है कि अपने अंदर से डर निकालो, जिंदगी हमारी अभी तक बेखौफ है। तो आज कोतवाली परिसर में उत्तराखंड स्थापना दिवस का महोत्सव के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम ये आयोजित किया गया, और आज उर्दू दिवस भी है, दोनों ही मौके बहुत ही खुशनुमा माहौल को बनाते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड का महोत्सव बनाने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। विभिन्न समय में इस सप्ताह बहुत खुशी के साथ हम अपना ये उत्तराखंड महोत्सव मना रहे हैं। हमारी वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री ऋषि साहब ने भी इस कार्यक्रम को आयोजित किया। मैं भी उनकी टीम का एक सदस्य हूं और मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया, और यहाँ पर मंच पर जो शख्सियतें गिरामी बैठी हैं, क्योंकि टाइम कम है, नाम लेने के लिए मना किया गया, लेकिन ऐसी शख्सियतें हैं जिनका नाम लिए बिना भी नहीं रहा जा सकता। हमारे कार्यक्रम के सदर जनाब अतीकुर रहमान ड्राइवर साहब जी और हमारी उत्तराखंड के योजना आयोग के उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त रह चुके माननीय विनय रोहेला जी साहब, हमारे नगर अध्यक्ष इफ्तिखार बबलू साहब, हमारे प्रधान जी त्रिलोचन फौजी साहब, नीरज बिश्नोई साहब हमारे सम्मानित हैं, हमारे महेंद्र सिंह जी सरदार जी जो हमारी कांग्रेस के मजबूत स्तंभ हैं, नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल मंच पर आसीन है, और तमाम मेरे सामने माताएं बहनें सम्मानित गणमान्य लोग उपस्थित हैं। सभी को इस मंच के माध्यम से प्रणाम, सलाम, दुआ सलाम अर्ज करता हूँ। भाइयों, उत्तराखंड के विषय में काफी कुछ सबने विस्तार से बता दिया है। उत्तराखंड बने 21वां 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी। ये सभी के सामने है कि लोगों की कितनी कुर्बानियां हमारे जसपुर से भी राज्य आंदोलनकारी हैं। ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। हमने भी उस कार्यक्रम में काफ़ी भाग लिए। बदकिस्मती से राज्य आंदोलनकारी नहीं बन सके, लेकिन अखबारों की कटिंगों में आज भी हमारी लड़ाई सरकार से है कि जिन लोगों के नाम उस समय के अखबार की कतरनों में हैं, उनको भी राज्य आंदोलनकारी घोषित किया जाए। सुल्तान भारती का नाम भी उसमें अखबारों की कटिंग में उस समय के वीरेंद्र सिंह तेवतिया जी थाना अध्यक्ष हुआ करते थे, उनकी लाठियां हमने भी खाई थी। लिहाजा आज बड़ी खुशी का मौका है। एक भाईचारे के तहत इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। हमारे बीच में हमारे कोतवाल साहब भी मौजूद हैं, तो मैं अपनी बात 2-4 लाइनों में भाईचारे की कह देना चाहता हूं कि तू हिंदू मैं मुस्लिम, हम दोनों इस बात पर लड़ मर जाते हैं। एक वो लोग हैं जो सरहद पर हमारी रक्षा में अपनी जान गंवाते हैं।
एक 4 लाइनें और मैं कहना चाहूंगा कि बाग फूलों से सितारों से गगन खिलता रहा, बाग फूलों से सितारों से गगन खिलता रहा, हम कहीं हिंदू कहीं मुस्लिम बने बैठे रहे और धर्म की चौपाल पर सारा वतन जलता रहा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सब लोगों का यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ और अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय सुल्तान। चलिए सरफराज भाई जरा वो चाय नमकीन है ना, तो जरा आप भी थोड़ी सेवा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे जो संस्था के लोग हैं वो थोड़ा उधर चाय बिस्कुट रखा हुआ है, डोली जरा दे देना। चलिए सभी, क्या वो बैठ जाइए। अब मैं बुलाना चाहूँगा, बस कार्यक्रम ज़्यादा लंबा नहीं है, समाप्ति की ओर है और बाद में हम केक काटेंगे। केक है, ये रखा हुआ है, सब चीज़ रखी हुई है यहाँ पर। तो ये जो कार्यक्रम है, ये जो नाश्ते का जो व्यवस्था है, ये हमारे नफीस चूड़ी वालों की ओर से रहती है, हर साल रहती है। जब भी कार्यक्रम यहाँ पर होता तो सारी व्यवस्था हमारे नफीस चूड़ी वालों की ओर से रहती है। ये माइक की जो व्यवस्था है आरिफ भाई की ओर से है और सीटिंग अरेंजमेंट हमारा सामान्य जो यहाँ का कोतवाली स्टाफ है उसकी ओर से है और जो और प्राइज वगैरह की व्यवस्था नीरज बिश्नोई जी की ओर से है। हमारा तो केवल प्रयास है। तो मैं सभी की लंबी उम्र की कामना करता हूँ और आरिफ भाई के लिए अब मैं बुलाना चाहूंगा आरिफ भाई को। बहुत ही अब कर दिया आरिफ भाई भी बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है और कभी भी इनकी बातों से हिंदू मुस्लिम नहीं झलकता है। लोगों के अंदर जहर भरा हुआ है, जहर। मैं भी हूँ, ये भी हैं, बहुत सारी नफरत की बातें भरी हुई हैं, लेकिन हमें उनकी बातों पे ज्यादा गौर नहीं करना है। अब मैं बुलाना चाहूंगा आरिफ भाई को, जो सब यहाँ बोले। आरिफ मोहम्मद आरिफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई कि आपने मुझे इस नाचीज के लिए इतनी चीज़ें बोली कि मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन यह कि आपने इतने मुझे समझा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी शेर के साथ मैं अपनी स्टार्टिंग करता हूँ। मैं मुस्लिम हूँ तो हिंदू है दोनों इंसान। मैं हिंदू हूँ तो हिंदू है दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ तो पढ़ ले कुरान। अपने तो दिल में है दोस्त बस एक अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया भाइयों और मेरी बहनें, आज उत्तराखंड का हम 22वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो हम लोगों को इस बात पे ध्यान देना होगा कि हमारा उत्तराखंड क्यों बनाया गया था और किस पर्पज से बनाया गया था और वो चीज़ें पूरी हुई या नहीं पूरी हुई है। उसमें सरकारें अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही है, लेकिन अभी तक जिस लिए हमने उत्तराखंड बनाया था, हमारे लोगों ने अपनी जान निछावर करी थी, वो पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं राजनीतिक शिकार हो रहा हमारा उत्तराखंड। तो भाइयों, और मुझे फख्र ये भी हो रहा है कि हमारे मंच पे हमारे अलग अलग पार्टियों के बड़े बड़े नेता भी बैठे हैं, मंत्री जी भी हैं और कांग्रेस बीजेपी के भी लोग बैठे हुए हैं। तो आप लोग इस पे और गौर करिए, क्योंकि और बातें तो काफ़ी लोगों ने पहले विस्तार से आपको बता दी है उत्तराखंड क्यों बना था, लेकिन आप लोगों को, क्योंकि आप लोग सत्ता में रहना है, आप लोगों को कभी भाजपा को रहना है कभी कांग्रेस को रहना है, तो आप लोग देखिए, आप लोगों को खुद पता है कि जसपुर में भी और पूरा उत्तराखंड के अंदर हमारी क्या मूल रूप जरूरतें हैं, किससे हमारा विकास रुक रहा है। और जो आज का टॉपिक है मजहब नहीं सिखाता आपस में मेल रखना, हिंदी है हम, वतन हिंदुस्तान है हमारा। तो भाइयों, जो हिंदू है जो मुसलमान है, अच्छी बात है, अपने धर्म को फॉलो करना चाहिए और उसके लिए जो
आज भी कर सकता वो करता है, लेकिन अपने धर्म को फैलाने के चक्कर में ऐसा विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए जिसमें हमारे भाईचारा आपस में कहीं ऐसा लगे कि हमें एक दूसरे के सामने खड़ा होना पड़े। और कहीं भी अगर कोई से भी समाज उसमें से कोई भी अगर गलत तरीके से कोई काम करता है तो हम लोग जो यहाँ पर आए हैं खाली यहाँ बैठने से, यहाँ थोड़ी बात करके चले गए उससे काम नहीं चलेगा। कोई भी अगर गड़बड़ होती है तो हम लोगों को समाज के लिए आगे आना होगा, जब इस समाज की स्थापना बहुत अच्छे से हो सकती है। बस संजय भाई मैं इन्हीं बात से अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को बुलाना जा रहा हूँ जिसकी मूंछें हर जगह खड़ी रहती हैं। हमारे बीच में एक ही सरदार है, एक पीछे बैठे हुए हैं, इधर भी बैठे हुए हैं, 3 हो गए अब। और मैं सभी का वेलकम करता हूँ। मैं इनके सम्मान में 4 लाइन देना चाहूँगा, तीनों पगड़ी के सम्मान में 4 लाइन देना चाहूँगा कि हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की संतानों का, कि हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की संतानों का, और हम कैसे मूल्य चुकाएंगे इनके आंखों के पानी का। और इनकी बातें होती हैं आज़ादी के आधारों में, और इनके ही बच्चे चुन गए थे दीवारों में। तो सभी के लिए सम्मान, जो हो गया, लेकिन आगे हमें ऐसा नहीं करना है। तो प्लीज सबसे निवेदन है, अनुरोध है कि आपसी भाईचारा स्थापित करें। कोतवाल साहब मुझसे कह रहे हैं संजय भैया, मैंने कहा ये कार्यक्रम खत्म होने वाला, कह रहे ना चलने दो, कह रहे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन वो क्यों दूर जाके बैठे? आपने पूछा नहीं एक बार भी कि जिसके कैंपस में हम आए उन्होंने कहा कि मुझे हल्की खांसी हो रही है, तो वो कहने लगे कि मैं आपके बीच में बैठूंगा, हो सकता है आपको भी हो जाए। तो वो अलग दूर जाके खुद बैठ गए, लेकिन एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम को। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक बार जोरदार तालियां अपने कोतवाल साहब के लिए कि ऐसे लोग जब हम इस तरह का बढ़ावा देंगे तो हम 100% क्राइम कम होगा। अब मैं बुलाना चाहूँगा सरदार जी को, इनके सम्मान में मैं एक जोक देना चाहूँगा। जब ये जवान थे तो उस समय क्या, हमारा एक ही मिशन है, हंसते रहिए हंसाते रहिए। हमारे पीस क्लब का एक ही मिशन है, हंसते रहिए हंसाते रहिए और जिंदगी के अनुभवों को प्यार से सुनाते रहिए, ये हमारा मिशन है। तो जब ये जवान थे तो उस समय का एक वाक्य मैं आपको सुना देता हूँ, इनकी परमिशन मैंने पहले ले ली है कि ये गए उनके घर और कहना चाहते थे, अरे मैडम अपने दिल से हमारा दिल मिला लो। लेकिन जब दरवाजा उनकी दादी ने खोला तो इनको मजबूरी में कहना पड़ा, छोटे छोटे बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिला दो। ये सरदार हैं, आइए स्वागत है, आइए। हमेशा रहेंगे, नसीब है अपना। आज राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वीर अब्दुल हमीद जी की स्मृति में धन्यवाद बहुत बहुत। संजय भाई तो हमारे फेमस हैं जसपुर में, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम हो और इनको नाम बुलाया जाए। मैंने कल ही क्षमा मांगी थी, हमने 24 तारीख को एक सैनिक सम्मेलन करा था स्वागत मंडप में, क्योंकि हमारे जसपुर क्षेत्र का एक फौजी जिसने पिछले साल 20 अक्टूबर को पुलवामा में 3 आतंकवादी मार गिराए थे और उसको भी गोलियां लगी थी, वो भी छुट्टी आया हुआ था, हमने सम्मान करा उसका। हेमपुर डिपो के कमांडेंट भी आए हुए थे, सब फौजी इकट्ठे थे अभी 24 तारीख को। तो इस तरह के प्रोग्राम में फौजी होने के नाते हमने एक संगठन बना रखा है, क्योंकि फौजियों का कोई धर्म नहीं होता, ना फौजी हिंदू है, ना सिख है, ना मुसलमान है, ना कोई नहीं है, बस एक फौजी है। हमारा ये संगठन में भी यही कहना है, क्योंकि यहाँ आर्मी वाले सभी लोग मिले जुले हैं, किसी हमें धर्म से मतलब नहीं है। हम एक फौजी को परेशानी होगी तो सब उठ के चल देंगे, उसमें हम ये नहीं देखेंगे जो राजनीति देखती है कि यार आज के साथ नहीं चलना भाई, ये तो ऐसा है और इसके साथ नहीं चलना। नहीं, हमें किसी भी संगठन में रहते हुए, समाज में रहते हुए एकजुट रहने की कोशिश करनी है और लोगों को एकजुट रखना है। हमारा एक एक तिनका जो है, अगर एक एक तिनके को जोड़ लोगे तो गट्ठर बन जाता है और गट्ठर टूटता नहीं है। एक तिनके को आप तोड़ सकते हो। तो मेरा सबसे आपसे करबद्ध प्रार्थना है, हम सब लोग समाज को जोड़ने का काम करें, ना कि तोड़ने का करें। अपने बच्चों को शिक्षा दें फ्यूचर के लिए, जिससे वो आपस में वैमनस्य पैदा ना हो। ये ना हो कि ये हमारे पास हिंदू बच्चा है, ये मुसलमान है, ये है वो है, नहीं। एक शिक्षक होने के नाते मेरा भी ये फर्ज है कि हम बच्चों को इसी तरह की भाषा सिखाएं कि उनको पता ही ना लगे कि हम किस जगह रह रहे हैं।
नाम का फर्क हो सिर्फ। अगर हम सबने ये ठान लिया मन में तो हो सकता है आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा देश का बना सकते हैं। तो हमारी सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि धर्म भाव को हटा के आप जिस धर्म में पैदा हुए उसको मानो अपने घर में, पर जब समाज में आ जाते हैं तो वहाँ आके एक सूत्र में पिरो जाए, हिंदुस्तानी बन जाए और उसमें सबका योगदान होना चाहिए। किसी को बुरा भला ना कह के एक प्रेम की भाषा बोली जाए। जैसे राजपूत जी ने कहा है कि समय देख लिया जाए, जवान है तो जवान वाली कर लो भैया, दिल लगा लो, और अगर बुढ़िया आ रही है तो बुढ़िया को पिला लो। ठीक है, इतना ही कहते हुए क्षमा का प्रार्थी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। चलिए, जब देश हंसेगा, लोग हंसेंगे, जवान हंसेंगे, तो फिर ये देश हंसेगा। हमारे देखा होगा विनय रोहेला जी हर समय हंसते रहते हैं, तो जब हंसते रहते हैं तो कितने लोगों को इन्होंने दिल जीत लिया। तो सिंपल तरीका है, अगर देख के हटोगे तो लोग भागेंगे, और देख के मुस्कुराओगे तो लोग आपको अपना आप ही गले लगा देंगे। सिंपल तरीका है। तो मैं आगे अभी थोड़ी देर के बाद हमारा सम्मानित जो स्टाफ है पुलिस का, वो सब लोग मिलकर यहाँ केक काटेंगे और सब केक खा के जाएंगे। अब मैं बुलाना चाहूँगा, बस हमारे पास 2 वक्ता है। एक हमारी बाल वक्ता है जिसका नाम है डोली चौहान, तो ये भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है। कभी भी किसी भी गांव की रहने वाली है बच्ची, लेकिन कहीं किसी भी सामाजिक काम में इसको बुलाया जाए तो ये 100% आती है। डोली चौहान, 2 शब्द। यहाँ बैठे सभी सम्मानित सदस्यों का, मेरे गुरुजनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और थोड़ा सा अपना परिचय मैं दे देती हूँ कि मिट्टी से जुड़ा वजूद है मेरा, मिट्टी से जुड़ा वजूद है मेरा, तो मिट्टी से जुड़ी हुई बातें करती हूँ। मिट्टी से जुड़ा वजूद है मेरा, मिट्टी से जुड़ी बातें करती हूँ। मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, सिर्फ उत्तराखंड की ही बातें करती हूँ। आज हमारा प्यारा उत्तराखंड 21 वर्ष का हो चुका है, लेकिन कभी कभी जब मैं यहाँ से पलायन को देखती हूँ तो बहुत ही दुख होता है कि ऐसा क्यों है। पूरे जहां में उत्तराखंड की बातें होती हैं, यहाँ की खूबसूरती की चर्चाएं चलती हैं, यहाँ की वादियों की चर्चाएं चलती हैं, लेकिन फिर ऐसा क्यों है ये समझ नहीं आता है। जब दुनिया भर में उत्तराखंड का नाम है, यहाँ की खूबसूरती की, यहाँ की वादियों की बात चलती है, तो यहाँ से पलायन क्यों होता है? क्या ये चर्चा का विषय नहीं है? हम हर साल उत्तराखंड दिवस पे उत्तराखंड के बारे में बातें करते हैं, लेकिन कभी उसके पलायन की चर्चा भी कीजिए कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से यहाँ से पलायन हो रहा है। क्या ये रुकना नहीं चाहिए? इस गुलदस्ते को और ज्यादा हरा भरा नहीं होना चाहिए? इसके बाद 2 पंक्तियां और। नफरत बुरी है न पालो इसे, नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिशें निकालो इसे। नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिशें निकालो इसे। न मेरा न तेरा न इसका न उसका, न मेरा न तेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है, संभालो इसे। धन्यवाद। बहुत अच्छा। और इसी तरीके से हमारे बच्चे धूली समीर अहमद ये लिखना भी सीख गए हैं और बहुत प्रयास किया जा रहा है। आप भी अगर क्या नाम अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो हमारे एक ट्रेनिंग सेंटर चलता है, उसमें हर संडे को आप आ सकते हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगा सलीम साहब को, ये संस्था के माध्यम से जो कार्यक्रम करा गया है वो सबका धन्यवाद अदा करें जो लोग यहाँ आए, क्योंकि हमारा निर्धारित समय 3 बजे से 5 बजे था। हाँ, 1 मिनट, 3 से 5, 2 से 4 बजे तक हमारा निर्धारित समय था और हमने कोतवाली से समय लिया। तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और ये सलीम साहब को लाइन से बुलाना चाहूँगा। जैसे उनके विचार हैं, जैसे हमारे विचार हैं, वैसे ही हम बात करने का प्रयास करते हैं। तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा लाइनों के साथ कि दीपक ऐसा जलाना कि हर किसी को राह मिले, दीपक ऐसा जलाना कि हर किसी को राह मिले, और फर्ज ऐसा निभाना कि हर किसी को चाह मिले, और कहीं यूं ही ना बीत जाए ये जीवन तुम्हारा, प्यार ऐसा जताना कि हर किसी को वहाँ मिले। तो कोशिश करें, प्रयास करें।
दोस्तों, यहाँ आए हैं सभी सम्मानित नागरिकों का तथा देश पर विराजमान गणमान्य व्यक्तियों का और समाज की रीढ़ कही जाने वाली नारी शक्ति का, साथ ही अपने पुलिस प्रशासन और पत्रकार बंधुओं का मैं दिल से खैर मकदम करता हूँ। आज दोस्तों 9 नवंबर उत्तराखंड दिवस का कार्यक्रम भी है, साथ ही उर्दू दिवस का भी आज कार्यक्रम है, उसकी भी मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। दोस्तों, इस तरह के प्रोग्राम में आज बड़ा अच्छा लगा कि कोतवाल साहब ने अरेंजमेंट इसको कराया, सारा कार्यक्रम उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से किया। उस सब के लिए मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ, फाउंडेशन के आभारी भी है, और जितने आप सब लोग यहाँ आए उसके लिए भी मैं सबका आभारी हूँ। दोस्तों, एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे बबलू भाई ने एक बात कही थी, बड़ी अच्छी बात कही थी वो, कि उत्तराखंड के आंदोलन में जिन लोगों ने हिस्सा लिया था, कुछ लोग हमारे शहीद हुए, कुछ मौजूद हैं। अगर उनकी कोई लिस्ट वगैरह उपलब्ध हो जाए तो फाउंडेशन उनको सम्मानित करने का कार्य करेगी। अगर किसी के पास उपलब्ध हो तो मेहरबानी करके वो हमें सौंप दें, ये बहुत मेहरबानी होगी। तो बड़ी मेहरबानी होगी। साथ ही मैं इसीलिए बस अपनी बात को खत्म करता हूँ कि करोड़ लोग ही बोलेंगे, समय भी हो चुका है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड। हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो 2 घंटे के हिसाब से डिजाइन होते हैं। 2 घंटे में आदमी बोर भी नहीं होता, हर व्यक्ति को 5 मिनट का समय मिलता है। और अब मैं बुलाना चाहूँगा पीस क्लब की ओर से, ये तो संस्थान की ओर से था, तो पीस क्लब की ओर से रेखा राजपूत जी को, वो भी आपका धन्यवाद अदा करें। वो क्या कहना चाहती हैं, संदेश क्या देना चाहती हैं, वो भी नोट करें। धन्यवाद राजपूत जी, संचालक जी। सम्मानित मंच, यहाँ पर आए अतिथिजन, आपको मैं नमन करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और सर्वप्रथम सबसे धन्यवाद के पात्र कोतवाल साहब हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए पीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन संस्था और पीस क्लब के द्वारा जो ये प्रोग्राम कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसके लिए अपना प्रांगण दिया, समय दिया। और कोतवाल जी चाहे दूर से ही बैठे हुए सुन रहे हैं, वो हमारे पूरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। देखिए, ये जो इस कार्यक्रम के द्वारा ये रखा गया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो ये बहुत अच्छा है। और कोई भी धर्म, ये सत्य है कि कोई भी धर्म या मजहब कभी भी ये नहीं कहता कि आप लोग लड़ो। सब धर्म ये कहते हैं कि प्रेम से रहो। और एक बार मैं पुणे, क्योंकि आज 9 नवंबर है, आज हमारा जिसे हम देवों की भूमि कहते हैं, देवताओं की भूमि, उत्तराखंड राज्य की स्थापना दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। देखिए, ये जो मजहब वाली बात चल रही थी, जो सब लोगों ने अपने विचार बोले, इसमें हिंदू मुस्लिम को ना लाया जाए। सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई कहते हैं, लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़े होते हैं। तो अगर हम मन से इस चीज़ को स्वीकारेंगे तभी हमारे लड़ाई झगड़े दूर होंगे। हजारों सैकड़ों साल पहले जब स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष हो रहा था, तो उस समय स्वर्गीय जो हमारे शायर हैं इकबाल जी, तो उनकी जो लाइनें थी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा, इन लाइनों ने इतना जोश उत्पन्न कर दिया लोगों में कि सब अपने धर्म और मजहब को भूलकर देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष में लग गए और हमने आज़ादी पा ली। तो एक तरह से ये उपलब्धि सबके प्रयास से हुई, किसी एक धर्म मजहब वालों से नहीं हुई। इसमें जितना योगदान हिंदू का था, सिख का था, उतना ही मुसलमान भाइयों का भी था। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए, धर्म मजहब से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। और धर्म जैसे कहते हैं मजहब बैर नहीं सिखाता, लेकिन वो कब उसमें ये चीजें आती हैं, उस मजहब में कब ये चीजें आ जाती हैं कि हम कहते हैं कि मजहब के लड़ाई हो रहा है धर्म मजहब के नाम पर, जब वो मजहब या धर्म कुछ स्वार्थी लोगों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। जब कुछ स्वार्थी लोग उसमें अपने स्वार्थ के लिए उसे धर्म के नाम पे जोड़कर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, चाहे उसमें कोई भी हो, तभी लड़ाई झगड़े होते हैं। और जसपुर तो इसकी मिसाल है। मैं देखती हूँ कि मंदिर मस्जिद एक साथ साथ है, लेकिन आज तक कभी भी वहाँ लड़ाई झगड़े नहीं हुए। तो जसपुर की ये उपलब्धि है।
और इन्हीं 2 लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। विनय रोहेला जी का भी सम्मान करती हूँ जो इस कार्यक्रम में आए, और 2 लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, और जो बुराई पर आ जाए वही इंसान बुरा है। हाँ, बुला रहे रोहेला जी, आपकी पसंद है, वो पता है, पहली पसंद है आपकी, तो उन्हें बुला रहे हैं। बस ये कार्यक्रम में कोतवाल साहब के 2 शब्द लेना चाहूँगा यहाँ पे, वो चूँकि उनके कैंपस में सब बैठे हैं तो 2 शब्द बोल के चले जाए वो भी। तो माननीय कोतवाल साहब, जगदीश जी, और हमारे 2 सम्मानित पत्रकार बंधु यहाँ आलम भाई बैठे हुए हैं, हमारे सुशील चौहान जी बैठे हुए हैं, और बहुत कर्मठ, उनका स्टाइल थोड़ा अलग है, काम करने का तरीका भी अलग है, मैं उनकी भी लंबी उम्र की कामना करता हूँ। 2 शब्द आपके कैंपस में लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी यहाँ के अतिथिगण, आज इस अवसर पर उत्तराखंड के 21वें स्थापना दिवस पर आप लोगों सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। भाषण तो बहुत हो चुके हैं, अच्छे लोगों ने अच्छी चीज़ें बताई, परंतु हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। होता है क्या है कि एक गवर्नमेंट आती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है, पहली गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को आरोप देती है, दूसरी गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट को आरोप देती है, पब्लिक गवर्नमेंट को आरोप देती है, ठीक है ना। हम लोग अपने जिस जगह पर जो आदमी है उस जगह पर वो क्या काम कर रहा है, अब उस जगह पर उसका क्या उत्तरदायित्व है, क्या उसकी ड्यूटी है, क्या उसके राइट्स हैं, हमें अपने अधिकार पूरे पता है, पर हमें अपनी ड्यूटियाँ पता नहीं है। शहर के बारे में, शहर में क्या हिंदू मुस्लिम एकता बहुत अच्छी है, पर कुछ चीज़ें जो शहर की नेगेटिविटी हैं तो मैं हर जो भी यहाँ का उसको बताता हूँ, ये चीज़ करे, ये चीज़ करे, ये चीज़ करे। आज के दिन में पुलिस के हिसाब से बताओ, हमारा रोज का लगभग 24-25 लाख रुपया केवल ट्रैफिक पर लगता है। क्यों लगता है? केवल क्योंकि हम ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करते। आपकी ट्रैफिक की व्यवस्था बनाने के लिए इतना फोर्स हमारा लगा हुआ कि उसकी एक दिन की सैलरी के हिसाब से लगा 24 लाख से ऊपर लग रहा है। अब होता क्या है, उस समय भी कहेंगे गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है ऐसा, आदमी ये नहीं देखता कि मैं क्या कर रहा हूँ। इंग्लैंड के अंदर एक एक्सीडेंट होता है और 5 मिनट के अंदर उसमें अनाउंस कर दिया जाता है कि फलानी रोड में एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी नहीं जाएंगे। 5 मिनट के अंदर 0 जोन हो जाती है वो रोड। हमारे यहाँ क्यों नहीं होती? हमारे यहाँ वीडियोग्राफी बनाएंगे उसकी। अभी 3 बच्चे यहाँ पर एक्सपायर हो गए थे। आप यहाँ पर उस जगह पर कोई था तो आप उनसे पूछना, एक आदमी ने उन बच्चों की डेड बॉडी निकालने में हाथ में लगाए, मैंने उठाए, और सब वीडियो बना रहे थे उस चीज़ को। सब ने आगे जितने वहाँ पर थे सब वीडियो बना रहे थे उस चीज़ का। मतलब कितना दुर्भाग्य की बात है। माइक में आकर के हम ऐसा, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। भाई दूसरे पे क्यों डिपेंड कर रहे हो आप क्या कर रहे हैं बताइए। एक बार मैं एक हमारे प्रोफेसर से मैं अपने लिस्ट में पढ़ता था, जापान के एक घटना बताई। जब एक बच्चा ट्रेन में जर्नी कर रहा था तो वहाँ पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पर घड़ी की सीढ़ियाँ, कोई कुछ उनका वोकेशनल एजुकेशन चलता रहता है उनका। तो उसने वो उठा और अपना पूरा काम धाम तय किया, उसने सुई निकाली, उसने उस प्रोफेसर को उठाया, कुर्सी पर बैठाया और वो जो उसके पीछे सीट फटी थी उसको ठीक किया उसने। तो प्रोफेसर साहब बोले कि इतनी देर में तुम कितने सुइयाँ बना लेते, जितनी देर में तुमने काम किया? उसने कहा इतना काम कर लेता मैं, इतने ये नहीं मुझे मिलते। तो कहा तुमने अपना इतना ये खर्च करके क्यों ये काम किया? उसने कहा कि ये ट्रेन हमारे अगले हफ्ते वर्कशॉप जाएगी और ये इतनी फट जाएगी, इससे हमारे कंट्री का इतना लॉस होगा। ये कैरेक्टर हम लोगों में नहीं है। आप अगर अंदर से आप स्वीकार करें या न करें, ये कैरेक्टर अगर हमारे यहाँ होते तो पूरा फाड़ के पे रुई सब निकाल देगा। तो आपको चिंतन करने की जरूरत है, मैं किस जगह पर हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी क्या ड्यूटियाँ हैं, ये चीज़ तो हम जानते ही नहीं है। भाई उस गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, उस गवर्नमेंट ने ऐसा किया, वो अधिकारी ये नहीं कर रहा है, वो अधिकारी वो नहीं कर रहा है, और 2 मिनट होते हैं जाम लगाने कि हाँ मैं फोन करता है। भाई 2 मिनट में 2 आदमी थोड़ा रुक जाएगा, क्या प्रॉब्लम होगी बताइए। हर चीज़ के बारे में आत्ममंथन करने की जरूरत है। जब तक हम लोग आत्ममंथन नहीं करेंगे, आज 21वां मना दिया, अगली बार 22वां मनाएंगे, फिर अगला वाला मनाएंगे, ये मनाते चले जाएंगे, इसका कोई भी बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। हम पिछड़े क्यों आज के डेट में? हमने नेशनल कैरेक्टर है ही नहीं।
हम पे नेशनल कलेक्टर है ही नहीं। जिस देश में 500 रुपये का चालान हेलमेट पहनने के लिए है, जो उसकी जान बचा रहा है, उस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है बताइए आप। तो मैं थोड़ा, मेरा गला ख़राब हो रहा है, बोलना तो बहुत कुछ था मुझे, पर मैं ये अपने विराम दे रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आत्मचिंतन करें। धन्यवाद। चलिए, अच्छा लगा, वो अपने मन की बात कहना चाहते हैं। वो जरा एक बुक आपका फोटो बोल दो, माइक पकड़ लो। आप लोगों का काम मेरा थोड़ी है। आप लोगों का काम सुधारने का ना। थैंक यू। बस ये कार्यक्रम हमारे विनय रोहेला जी के संबोधन के बाद ख़त्म हो जाएगा और केक काटेंगे, उसके बाद केक काटेंगे, उसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएंगे। हमारे लगातार कई सारे कार्यक्रम जो हुए उसमें एक मुख्य वक्ता हमारे गुप्ता जी रहे, लेकिन आज उनके परिवार में कोई प्रॉब्लम हो गई तो वगैरह मैं केवल एक चौपाई बोलना चाहता हूँ। हमें हमारा बिल्कुल निर्धारित होता है और ज़रा हमारे कार्यक्रम में लोग जो लेट आते हैं उनका गड़बड़ हो जाता है, उनका मामला गड़बड़ हो जाता है। तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा, गुप्ता जी को, विजय गुप्ता जी। सम्मानित मंच को प्रणाम। और आज के इस पावन दिवस पर जितने भी आप गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं समझता हूँ कि आप सब इस वाक्य के मर्म को भली भांति समझते हैं। वाक्य क्या? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें झगड़े फसादों में मज़ा आता है, समाज के माहौल को बिगाड़ने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। तो मैं उनको, उनके साथ, आप सबके साथ, समाज के साथ, दुनिया के साथ अपने मन की बात साझा करना चाहता हूँ। समय नहीं लूँगा और वो 4 पंक्तियाँ चौपाई के रूप में इस तरह हैं कि मैं हिंदू हूँ, वो मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, वो मुस्लिम है, अरे इन बातों में क्या रखा है। वाह गुप्ता जी, क्या कह दिया। और स्वाद पंडितों मुल्ला का, अरे हमने तो चख रखा है। और जब चाहे जो आ जाए मेरे इकलौते से इस दिल में, अच्छा, एक कमरा दिल के कोने में अजी मैंने खाली रखा है। एक कमरा दिल के कोने में अजी हमने खाली रखा है। बस इसी पैगाम के साथ ज़्यादा समाज बहुत शुभकामनाएं। इनका नंबर ले लें, इनका मोबाइल नंबर ले लें, कमरा भी देख आएंगे जरूर। सही है, सब चलेंगे एक साथ। बिल्कुल, हमने खाली है। बिल्कुल बिल्कुल। अब कोई चिंता नहीं। अब पीछे प्लीज, जन्म समाज की सेवा के लिए हुआ है। प्लीज है ना, सभी से निवेदन है कि अब हमारे विनय रोहेला जी अपने कीमती समय निकाल के आए हैं। वैसे तो हमने जसपुर के सभी नेताओं से कहा था, लेकिन शायद उनको भूलने की बीमारी मुझे लगता है कि शायद हो, लेकिन हमारे नेताजी हमारे साथ हैं। तो मैं उनके सम्मान में देना चाहूँगा कि हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा। हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा, और हम सब मिलकर रहें तो मजबूत हिंदुस्तान। मित्रों, भाइयों और बहनों, ये जो जसपुर है ना, इस सड़क से भी अच्छा है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी में आ गया माइक। कोई बात नहीं, अभी आने वाला, अभी आ जाएगा, फोटो में माइक आना। अच्छा, जिंदगी में अगर जसपुर ना आते हैं तो अधूरी जिंदगी रह जाती। तो मैं भी देख रहा था सभी के चेहरे बैठा हुआ, चेहरे ढलने लगे हैं। उम्र का दौर बढ़ता जा रहा है और उम्र आगे बढ़ रही है, तो
काम पीछे छूटते जा रहे हैं, कुछ कामों को आगे बढ़ाना, कुछ को पीछे छूटते जा रहे हैं। एक दिन मैं विजय भाई को देख रहा था, ढोलक की थपकी के साथ गाना था। अच्छा, तो आज मुझे वही याद आ रहा था कि साथ में ढोल भी बज रहा है, नक्कारे के साथ। अपने फौजी जी की मैं बात याद करूँ, एक बार हमने वो नादेर शुगर मिल वालों ने पता नहीं क्या गड़बड़ कर दी, पैसे भुगतान नहीं कर रहे थे और फोन आया और मैं हम दोनों ने पूरे जसपुर को उठा कर रख दिया। वहाँ एक गाड़ी यो लगा वो लगा और फिर ताला लगा के बैठ गए वहाँ, इन्होंने ताला लगा दिया उसके। मुकदमे उसको करने लगे, हमने कहा कर लो भैया, और फिर वो पेमेंट हुआ किसानों का। सुल्तान भारती बस भाई साहब बैठे, बबलू भाई बैठे। एक दिन बबलू भाई मुझको ले गए कि देखो बिजली के तार नहीं यहाँ हट रहे हैं, यहाँ पे डेथ हो गई 2-3 लड़कों की, तो वहाँ पहुँचे तो तार हटवाए थे, है ना। सुल्तान भाई बैठे हैं, मैं घर गया तो वहाँ मुझे एक बहन मिली, वो राखी बांधती है हमेशा। कितना मरम है, मतलब शब्दों के अंदर देखिए, बहन मिली मुझे राखी बांधती है। तो अभी अपने भैया बैठे हैं, मैं कल सोच रहा था कि कल कार्यक्रम है वहाँ पे, अल्पसंख्यक सम्मेलन कर रहे हैं, सरकारी कार्यक्रम है, सबको आना भी है। तो किनको बनाए, तो हमने भैया को बुलाया कि भाई आप जो है संचालन करना वहाँ पे, इनको ही बुलाने वाले हैं, संजय भाई को। मित्रों, ये जो जसपुर है ना, इसमें इस तरह का आचरण और व्यवहार है कि ये शब्द जो है छोटे पड़ते हैं। जो लिखा है ना भाईचारा, भाईचारा यहाँ के संस्कार में है, व्यवहार में है, आचरण में है, अपने जिंदगी के बर्ताव में है। आगे हाँ अब आए। अरे हेलो भैया, शहजाद बोल भैया, हेलो नहीं खुला, आपने वहाँ से बंद करा था 15 से, यहीं से यहीं ऐसे प्यार और समय की सांचल में जो जसपुर बचा हुआ है, मैं समझता हूँ इस सर्व से भी सुंदर, ऐसी सुंदरता जो हमारे मन के आंचल को छूकर सुबह में प्रातः उठते ही झंडे की याद दिलाती है। हम अपने घर के आंचल से निकलकर भारत माता की जय बोलते हो, जहाँ हमारा भाव इस बात से रहता हो कि हमारे पड़ोसी की क्या चिंता है, जहाँ 1 बजे भी लोग पड़ोसी के लिए फोन करते हो कि रोहेला जी मेरे पड़ोसी की तबीयत खराब हो गई, कहीं एम्स में एडमिशन हो सकता है कसकर, जहां हम एक दूसरे की चिंता करते हैं कि अपना पाइप तोड़ रहे हैं तो पड़ोसी के पाइप की सड़क न टूट जाए, जहां ये देखते हैं कि भाई साहब कोतवाली में दरखास्त न दूं तो वैसे ही काम हो जाए, हम दोनों का बातचीत निमट जाए। इतना बड़ा क्षेत्रफल 28 किलोमीटर की दूर परिधि में फैली हुई जसपुर, जहाँ एक कोने से लेके दूसरे कोने तक वर्ग और संप्रदाय और समाज के लोग एक दूसरे को हाथ पकड़कर चलने और चलाने की सीख देते हो, ऐसे जसपुर के लोग हमेशा पूजनीय रहेंगे और अभी भी पूजनीय मेरे लिए हैं। मैं सबको नतमस्तक होकर अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। अभी मैं सोच रहा था क्या बोलूं, तो जो भी वक्ता आ रहा था मैं सोच रहा था ये मुझसे अच्छा ही बोल रहा है। अभी बहन जी बोली, कितना अच्छा बोली, अभी वो दीदी बोली उधर से, वो बहुत अच्छा बोल के गई, सभी वक्ता बहुत अच्छे बोल के गए। समय की मर्यादा का सबने पालन करते हुए अपने भावों को व्यक्त किया। 21वें स्थान आदि उसके अवसर पर सबने अपनी शुभकामनाएं एक दूसरे को अर्पित की। मित्रों, उत्तराखंड का भविष्य उज्जवल रहेगा, है और रहता ही रहेगा, क्योंकि क्षेत्रफल की बनावट की दृष्टि से इस प्रकार से उत्तराखंड बना हुआ है कि उसमें आर्थिक फलों का अपना भी व्यवहार स्थापित रहेगा। चक केंद्र में सरकार आती रहती है, जाती रहेगी, लेकिन उत्तराखंड के लिए स्रोत जो बन गए हैं वो हमेशा डेवलप होते रहेंगे। उसका कारण है कि मैं समझता हूँ कि भारत में कोई लैंडमार्क है तो उत्तराखंड ही है। तो आने वाली आर्थिक परिस्थितियों में हमेशा उत्तराखंड की चर्चा रहेगी। यहाँ के शासन प्रशासन में हमेशा ये चिंता रहेगी कि हम कैसे टूरिज्म को बढ़ाएं, मुद्दा हमेशा यही रहेगा। यहाँ हमेशा ये चिंता रहेगी कि 2 करोड़ के लोग जब हो जाएंगे तो उनकी नौकरियों को कैसे हम रखें। ये भी चिंता रहेगी कि प्रशासन कैसा अच्छा रहे, पुलिस प्रशासन किस प्रकार से अच्छा रहे। मित्रों,
समझता हूँ कि उत्तराखंड एक देव तुल्य व्यक्तियों का उत्तराखंड है। यहाँ के लोगों की सोच भी बहुत अच्छी है। हम जब रहते हैं आपस में तो व्यवहार और आचरण में ऐसा महसूस करते हैं कि शायद हम एक दूसरे को उतना अच्छा नहीं कह पा रहे जितना हम अच्छे हैं, लेकिन हम जब बाहर जाते हैं तो बाहर लोगों की बातचीत में पता लगता है कि हम वाकई में अच्छे हैं। शब्दों में, आचरण में, व्यवहार में, तुलना में जब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो लड़ते भी हैं तो शालीन तक से लड़ते हैं। मित्रों, थोड़ी दूर जाके धामपुर में चले जाएं तो पता चला कि एक नेता के पास में 6 बंदूकें। यही मैं आचरण कर बताता हूँ कि जब हम वहां जाते हैं तो 6 बंदूकें साथ लेके व्यक्ति चलता है। जितने भी विधायक सब है, मैं पहले लगता था मुझे कि गनर की आवश्यकता है, तो इतने कोतवाल साहब कहा कि अभी आवश्यकता नहीं है। अब गनर लेके ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़े प्लाट साहब जा रहे, तो मैंने छोड़ दिया। हमने कहा कोई मारेगा तो मार लेगा, कोई बात नहीं है, चलो ये भी सही। लेकिन मित्रों, ऐसा है एक दूसरे के पास हम आकर और शब्दों को चरितार्थ करते हुए अपने मन को दूसरे के मन में अर्पित करके अपने अर्पण को समर्पण में झोंकते हुए यदि दिल से मिलाकर एक दूसरे के भाईचारे को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से जसपुर उन्नति करेगा, तरक्की करेगा, उत्तराखंड भी करेगा। आज ये अपना अब्दुल हमीद फाउंडेशन का कार्यक्रम था। जब मैं योजना को उपाध्यक्ष बना तो अपने अध्यक्ष जी हमसे मिलना है वहां पे, तो अध्यक्ष जी ने अपना कोई काम नहीं कहा। 10 काम जो थे वो सब जसपुर के लिए थे। पहले मुझे थोड़ा वो लगा कि मैंने कहा इतनी दूर से आदमी आ रहे हैं, तो फिर मैं कुर्सी उसी डलवाई पाई से कह के नीचे, मैंने कहा जसपुर से आ रहे हैं। पहला मेरा परिचय था। उसके बाद जब मैंने इनकी बातें सुनी तो मेरा दिल निकल के ऐसा हो गया कि जैसे इनके हाथ में जा रहा हूँ। हमने कहा ऐसे भी व्यक्ति हैं जो दूसरे के लिए सोचते हैं। और आज देखिए अब्दुल हमीद फाउंडेशन लोगों को जोड़ने में, पीस क्लब लोगों को मन के आंचल को एक साथ रखने में इस प्रकार की संस्थाएं काम कर रही है कि आज हम एक संस्था के कहने पर, मेरा कल कार्यक्रम है अल्पसंख्यक सम्मेलन का, मैं उसकी तैयारियों में लगा हूँ, लेकिन मुझे मेरा मन यहाँ पड़ा रहता, तो अपने मन को सहलाने के लिए मैं आपके बीच में हूँ। तो मित्रों, मेरी ओर से संस्था को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा है, बहुत लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। पुलिस प्रशासन की क्या बात कहें, या बिजली प्रशासन ही कहें, या तहसील प्रशासन ही कहें, मित्रों स्टाफ की कमी रहती है। यहाँ पर भी मुझे लगे पुलिस में भी स्टाफ कम है। कम आदमियों से ज्यादा काम करना, ये वहाँ के जो इंचार्ज होता है उसकी कार्यक्षमता पे निर्भर करता है। मित्रों, इतना अच्छी कार्यक्षमता से अपना कार्य कर रहे हैं कि संख्या कम है और काम ज्यादा है, फिर भी प्रॉब्लम कम रहती है। लोगों को महसूस ये होता है कि हम तत्परता से पुलिस प्रशासन उनके लिए खड़ा है। ऐसे ही तहसील प्रशासन खड़ा है। बस थोड़ी सी दिक्कत इसमें हेल्थ हॉस्पिटल के अंदर है कि वहां मुझे ऐसा लगता है दूसरे को कोऑपरेट लोग नहीं कर रहे। तो इन बातों को मैंने रखा है। मैं पूरे जसपुर में घूमता रहता हूँ, मेरे अंदर वही चलता है जो जसपुर के अंदर चलता है। मैं कल कहीं कार्यक्रम में था तो प्रताप साहब हॉस्पिटल में दिक्कत है, कोई पुलिस की भी दिक्कत नहीं बता रहा था, तो मेरे मन में से वही निकला कि हॉस्पिटल में वाकई में दिक्कत है। मित्रों, हम एक दूसरे की बातों को पकड़कर, एक दूसरे के सपनों को सजोकर, अपना हाथ दूसरे हाथ पर रखते हुए ऐसे विश्वास से बात करें कि ये मेरा नहीं उसका ही हाथ है, ये उसका हाथ नहीं मेरा हाथ है। प्यार और बंधन से हम एक दूसरे को बांधकर एक दूसरे को सम्मान देते रहेंगे तो हमारे बीच में संजय राजपूत हमेशा हमको मार्गदर्शन कहकर इसी प्रकार से हमेशा बुलाते रहेंगे और इसी प्रकार से हम आप दूसरों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की बधाइयाँ देते रहेंगे। इन्हीं बातों को अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए मैं पुनः आपको नमस्कार प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम करूँगा। हमारे बीच में 2 सैनिक भाई हमारे बैठे हुए, एक आगे बैठे हुए, 3 बैठे हुए हैं। अब्दुल हमीद जी, अगली बार आपको फिर सबसे आगे हम रखने का प्रयास करेंगे। आप थोड़ा लेट आए। टिकेत जी बैठे हुए हैं, तो बहुत सम्मानित, आपको नमन है, आपको नमस्कार है। और ये उत्तराखंड वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन सभी को, सभी सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को सलाम करता है, नमस्कार करता है। बस ये कार्यक्रम आगे केक काटने के बाद ये समाप्त हो जाएगा और केक आराम से काटेंगे। और जिस दिन माने रोहेला जी ये क्या नाम उत्तराखंड बना, जिस दिन बना उस दिन मैंने उत्तराखंड का गीत लिखा। और फिर जब ये कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय हमने माननीय सिंघल साहब के माध्यम से एक पहल की कि हमारे राज्य जैसे राज्य बना तो एक राजकीय गीत तैयार होना चाहिए। तो उत्तराखंड का राजकीय गीत भी हमारे पास है। तो जो गीत मैंने उस दिन लिखा था, मैं वो गीत उसकी 4 लाइन सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि समय लंबा है, समय कम है, गीत लंबा है। तो मैं कोतवाल साहब से निवेदन करूँगा कि वो केक काटने के लिए अपने स्टाफ के साथ आ जाए
और ये वीडियो आप अपने उसमें भेजें कि देखिए हमारे स्कूल में क्या होता है। एक संदेश हमें अच्छा पुलिस स्टाफ मिला और पुलिस को अच्छे पब्लिक के लोग। कल को एक अल्पसंख्यक सम्मेलन हम वहाँ कर रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वित्त विकास निगम भारत सरकार और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के द्वारा वो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो उसके अंतर्गत सभी सरकारी मशीनरी वहाँ रहेगी। आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप वहाँ रहिए और जो योजनाएं हैं, क्योंकि मैं योजनाओं के संबंध में मेरा ज़्यादा ध्यान दल हुआ है, तो योजनाओं से जुड़ने की कोशिश कीजिए। उसी के संदर्भ में यदि आप पहुँचेंगे तो मुझे ऐसा लगता है लगभग सभी को जानकारियाँ प्राप्त होंगी। फैजान इंटर कॉलेज में 11 बजे, तो आप 10:30 आ जाइए। हाँ, ये राजनीतिक मैंने बोला ना, सरकारी है, राजनीतिक है, सभी के लिए आना है। बस ये जो तुम्हारा भाई है ना, थोड़ा बहुत राजनीतिक है, वैसे राजनीतिक ही है आपके लिए। चलिए अब सब लोग केक काटेंगे और सब उत्तराखंड को अपना प्रदेश मानते हुए इसकी उत्तराखंड की खुशहाली के संबंध में आगे से प्रयास करेंगे। समाज का हमारा स्टाफ आगे आ जाए। रेखा मैडम आप भी आ जाओ, आप भी लेडीज आ जाइए, आप भी मेहंदी आ जाइए, आप भी आइए, सभी लोग आइए। एक संदेश जाएगा कि हमारा जसपुर ऐसा है और पीस क्लब जसपुर और वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन ऐसे प्रयास में लगा हुआ है। आइए सब लोग आइए, एक के हटाइए, आप आइए बीच में आइए, आराम से करेंगे। आप लोग बैठे रहिए, आराम से बैठे रहिए, सब लोग बैठे रहिए। ऋषियों की है ये भूमि है प्यारा परिने, फूले फले मेरा उत्तराखंड प्रदेश। ऋषियों की है ये भूमि है प्यारा परिने, फूले फले मेरा उत्तराखंड प्रदेश। ऋषियों की है ये भूमि है प्यारा परिवेश, फूले फले ये मेरा उत्तराखंड प्रदेश। उत्तराखंड प्रदेश ये उत्तराखंड प्रदेश, उत्तराखंड प्रदेश ये उत्तराखंड प्रदेश, फूले फले ये मेरा उत्तराखंड प्रदेश, फूले फले ये मेरा उत्तराखंड प्रदेश। सिर पर मुकुट हिमालय चरणों में है तराई, सिर पर मुकुट हिमालय चरणों में है तराई। कितनी प्यारी धरती मेरे मौला ने बनाई, कितनी प्यारी धरती मेरे मौला ने बनाई। मिलकर चले हम सारे, मिलकर चले हम सारे, रब का है आदेश। फूले फले मेरा उत्तराखंड प्रदेश, फूले फले मेरा उत्तराखंड प्रदेश, फूले फले मेरा उत्तराखंड प्रदेश। आओ मिलके बातें खुशियाँ हम दीवाने, आओ मिलके बातें खुशियाँ हम दीवाने। अपने लहू से लिख दो इतिहास नौजवान, अपने लहू से लिख दो इतिहास नौजवान। हमको मिला है देखो, हमको मिला है स्वर्ग सा प्रदेश। फूले फले मेरा उत्तराखंड प्रदेश, फूले फले मेरा उत्तराखंड प्रदेश। यही तो समझता हूँ आपने मुझे कहा मैं कुर्सी पर खड़े थे, मैं नीचे खड़ा। आप मुझे कुछ भी समझिए, मैं तो आपसे ही कोई नहीं जाओ। अरे नहीं, ये समझ नहीं रहे यार।